पंथ को मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिप्रहारम। नमामि चैतन्यवाणी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च ब्रह्ममेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे। हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना। आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना। आजा नंदलाल तरस रहे नैना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तेरे प्यारे कृष्णा, हरि प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जल घुमा लीजिए। ओम देव शांतिरंतर्गम शांति पृथ्वी शांतिरावा शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः। परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थान में। यानि कानि जवामानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदीक्षणां भगे भगे। मंत्र प्रदीक्षणां समर्पयामि। चावल ले लेंगे, फूल ले लेंगे अपने हाथ में। बोलिए भागवत भगवान की जय। विघ्नहरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काम। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। बाबा के दरबार में मैया कहे सोई। सिंह चढ़े मैया मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े बाबा मिले,
पूर्ण हो सब काम। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की सांवरी सरकार की श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन है सभी यथास्थान ग्रहण करेंगे। और आइए श्री पन्नालाल यादव जी, श्रीमती दुलारी बाई यादव, श्री भोलूराम यादव, श्री पुनाराम, श्रीमती जया यादव, श्री त्रिलोचन, श्रीमती ममता यादव, श्रीमती पिंकी, श्री रेखराज यादव जी, श्रीमती उषा, श्री शिव कुमार यादव जी, पूजा, अनुज, आयुष एवं समस्त यादव परिवार के द्वारा आयोजित यह संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का पावन आयोजन माँ शीतला मैया के पावन प्रांगण लोहरा भाठा नरदहा की पावन धरा पर आयोजित है। आप सभी भक्तों से निवेदन है आप सभी चतुर्थ दिवस की पावन कथा में बैठ करके आज की पावन कथा श्रवण करेंगे। चलिए दोनों हाथ आ करके बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। काम से थोड़ा समय तो निकालो, थोड़ा समय तो निकालो, कथा सुनो घने श्याम की हो रही है। कथा भागवत की शुरू हो रही है। कथा भागवत की लोहरा भाठा की पावन धरा पर, लोहरा भाठा की पावन धरा पर हो जाओ स्वामी प्रभु की कथा पर। शुरू हो रही है। कथा भागवत की शुरू हो रही है। कथा भागवत की जय हो। परम पिता की सुनो कथा, राधे श्याम की होगी कृपा। परम पिता की सुनो कथा, राधे श्याम की होगी कृपा। भक्ति मिलेगी ओ भक्तों, भक्ति मिलेगी ओ भक्तों, मिट जाएगी जीवन की व्यथा। शुरू हो रही है कथा भागवत की, शुरू हो रही है। कथा भागवत की और शुरू हो रही है कथा भागवत की और शुरू हो रही है।
ऋषि देवताओं की जय हो व्यासाचार्य महाराज की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए चतुर्थ दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने के पहले हम सभी दोनों हाथ जोड़ लेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे व्यास महाराज जी, श्रीमद् भागवत की पावन कथा, चतुर्थ दिवस की पावन कथा अपने मुखार बिंद से हमें श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य करें। बोलो व्यास नारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाभ्यो नमः। हरि ओम ओम श्री देवभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकारेषु सर्वदा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासो वसि वासुदेव नमस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्भि देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निषेव्याद्यम्बः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए राधा रानी सरकार की बोलिए भागवत महापुराण की बोलिए शीतला मैया की बोलिए महामाया माई की बोलिए सहारा देवता की बोलिए शंकर भगवान की जय हो बोलिए हनुमंत लाल की जय हो बोलिए हमारे ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो बोलिए सभी अपनी माता पिता की जय हो बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो बोलो हर हर महादेव। देव शंभो। आप सभी भक्त अनुरागी
भक्तगण, आप सभी बड़े अच्छे से विगत 3 दिनों की कथा आप सबने सुने, अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सुन रहे थे आप। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करने वाले हैं। प्रसन्नता होती है कि कथा को कोई गौर से सुने। कथा जब कोई सुनने वाला मिलता है तो कथा सुनाने वाले को भी आनंद आता है। जैसे प्यासे को पानी पिलाना होता है ना, और जिसे प्यास ही नहीं उसे पानी पिलाओ तो कहां से पिएगा, आनंद मिलेगा नहीं उसे। तो वैसी भगवत कथा सुनने की प्यास हमको तो हमारे ग्राम नरदहा में देखने को मिला। आप सब बड़े अच्छे से कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसी एक और खुशी की बात है, अभी तो हमारा नया नया कथा शुरू हुआ है, 2-4 कथा ही किए हैं। तो YouTube और मोबाइल के माध्यम से बहुत ऐसे कथा प्रेमी हैं जो हमारे नरदहा ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, बाहर से भी कथा श्रवण करने वाले बहुत हैं जो हमारी इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। जैसे दूसरी दिन की कथा में रतलाम से फोन आया कि महाराज आपकी कथा हो रही है, हम सुन रहे थे, अच्छा लगा। वैसे ही खंडवा से भी फोन आया, इटावा से भी एक श्रीमान का फोन आया। ये संपर्क करके बातें करते हैं कि महाराज आप कथा कर रहे हैं, इनके प्रोत्साहन मिलता है, बल मिलता है। जैसे भोजन से शरीर पुष्ट होता है, वैसे ही कथा प्रेमी कथा श्रवण के बाद फोन जब करते हैं तो बल मिलता है कि हाँ कथा है। और हमारा कथा ये प्रारब्ध है, बाल उम्र है, कथा करते समय बहुत सारी त्रुटि हो जाती होगी। तो पुनः आप लोग से निवेदन कि अगर कथा में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हो रही हो तो अपने ही परिवार के, अपने ही बच्चा समझ करके क्षमा करें। और आगे भी जैसे कुछ सुधार हो तो इसे भी बताइएगा ताकि हम अपने कथा में इसे सुधार कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी बहुत अच्छे से कथा श्रवण किए और कर रहे हैं। आगे कथा से पहले अपनी वाणी और मन को शुद्धता के लिए एक कीर्तन, एक भजन हम सुने। इसके बाद कल भरत चरित्र, आजामिल का प्रसंग हुआ, फिर प्रहलाद, इनके थोड़ा थोड़ा सार स्वरूप हम समझेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर के एक भजन सब मिलकर गाते हैं और मन को भगवान में जोड़ते हैं। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। जिन भैंसा मारो सावरो रीझे, जिन भैंसा मारो सावरो रीझे,
सोही भेष धरूंगी ओ बाला, सोही भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगी बाला, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी बाला, मैं बैरागन लूंगी ओ बाला, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी बाला, मैं बैरागन होंगी ओ बाला, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी बाला, मैं बैरागन लूंगी। जिन्हें सा मारो सावर री है, जिन्हें सा मारो सावर रोई है, सोही भेष धरूंगी ओ बाला, सोही भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी ओ बाला, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन लूंगी बाला, मैं बैरागन लूंगी। श्री राधे। कहो तो कुशमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुशमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुशमल साड़ी रंगावा, कहूँ तो कुशमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवान, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चितकावा के ओ बाला, कहो चितकावा के ओ बाला, मैं बैरागन होंगी बाला, मैं बैरागन रहूंगी ओ बाला, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी बाला, मैं बैरागन होंगी। जय हो। श्री राधे। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यह तो खाली छोड़, यह तो खाली छोड़, माता पिता परिवार सोई है, माता पिता परिवार सोई है, कहीं दिन का तोड़ ओ बाला, कहीं दिन का तोड़ ओ बाला। चलिए उठाइए दोनों हाथ एक साथ, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी ओ बाला, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी बाला, मैं बैरागन होंगी बाला, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन
और चलिए दोनों उठा करके कहेंगे क्या? जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। चलिए दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठा के एक साथ गाएंगे। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, और तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, गाइए। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। कल तृतीय दिवस की कथा जड़ भरत का सुने। जड़ भरत कौन है? जड़ भरत की कथा आप सुने हो। कौन है जड़ भरत? राजा भरत, जिसे तत्वदर्शी था, तत्व ज्ञान, आत्मा का ज्ञान बोध हुआ और मोक्ष को पाया। इसके बाद आपने सुना कथा अजामिल का। अजा माने मन, मन का मिलना ही अजामिल है। अजामिल के प्रसंग से स्पष्ट है कि जीव आत्मा कितना भी पाप कर ले,
कैसा भी पाप कर ले, जितना उसे पाप करने में समर्थ नहीं, उतना भगवान का एक मात्र नाम है जो उनके पापों को नाश कर सकता है। भगवान के नाम में इतना बल है कि हमारे करोड़ों पापों को नाश कर सकता है। तो बोलो कैसा पाप? बाल हत्या का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, स्त्री हत्या का पाप, हजारों पापों को नाश करने वाला भगवान नारायण है। एक नाम मात्र ही पर्याप्त है। इसीलिए तो पुराने हमारे जो पूर्वज हैं या बुजुर्गगण भी हैं, वो जब एक दूसरे से भेंट होते हैं तो राम राम करके उच्चारण बोलते हैं। बोले एक दूसरे से राम 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 या राधे 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 राधे। अब ये सब छूटता चला जा रहा है। अब सुबह उठते ही बच्चे हाय ले रहे हैं। आजकल देखना बच्चे क्या बोलते हैं, हाय बाय। हम जब उपाई करते थे तो हमारे बुजुर्ग दादा वादा बोलते थे, जब उतलैन हो या मस्ती करते थे तो बड़ा बाय है, मैंने बदमाश है, वो बाय है, बड़ा बाय है। और हाय, और वो बच्चे सुबह से ही ले रहे हैं हाय 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 हाय। कौन करता है? जिससे मुक्ति का साधन है, जो पाप को नाश करने वाला है। दिन भर में जाने अनजाने में बहुत सारी पाप हमसे हो जाती है, और वो पाप तो सिर्फ भगवान का नाम ही है, एकमात्र नाम है, एकमात्र नाम ही है नारायण का। अजामिल ने जब यम के दूत आया, नारायण का नाम लिया, नारायण का नाम लेते ही यमदूत भाग गए। यमदूत का भगना माने डर का भागना, भय का। तो भगवान का नाम भय को दूर करने वाला है। अब हम हमारे अंदर में जो भय और डर है, उस डर को भगाने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। तो ये दवाई है, औषधि है, भगवान का नाम। तीसरी कथा हम सुने हैं भक्त प्रहलाद का। तो आज ये सब मान ले, जब आप भगवान के भक्त हो, भगवान की भक्ति आपके अंदर हो, तो कितना बड़ा भी संकट क्यों ना आ जाए, वो संकट से दूर करने के लिए भगवान पर्याप्त है, वो पहुंचेंगे। एक दृष्टांत के माध्यम से आप लोग से कह रहे हैं सुनना। एक ने कहा, महाराज आप बोलते हो भगवान की भजन करो, भगवान की सेवा करो, और भगवान की सेवा करने से संकट में भगवान मिलते हैं, आते हैं संकट में। बोले वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि संकट में भगवान आते हो। तो भगवान को देखने के लिए एक विशेष आंख की आवश्यकता है। वो कैसे? दृष्टांत में सुनो। एक बार एक गांव में एक संत रहते थे,
महात्मा बढ़िया मंदिर में पूजा पाठ करता, भगवान की सेवा में लगा रहता और भगवान से कहता कि हे भगवान, जब भी कोई विपत्ति आए तो मुझे आप बचाना, जब भी कोई संकट आए तो बचाना। इतना प्रार्थना वो रोज करता था। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आया। जब बाढ़ आई गांव में, सबने कहा संत को, महाराज ये धुआं थोड़ा से हटा दे, ये धुआं की वजह से गला में फंसा था, या किनारे रख दे। तो गांव में बाढ़ आ रही है। संत को बोले कि चलो महाराज आप यहां से चलो, बाढ़ आने वाली, पानी में फंस जाओगे। संत ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे बचाने के लिए मेरे प्रभु आएंगे। पानी अब घुटने तक आने लगा। एक आए आदमी गांव से, आकर के महाराज को बोले, महाराज पानी घुटने तक आ चुका है, मैं लेने आया हूं, चलो महाराज। फिर भी नहीं गया। तुम जाओ, मुझे बचाने के लिए मेरे प्रभु आएंगे। भेज दिए। थोड़ी देर के बाद पानी यहां तक, सीने तक। एक सज्जन पहुंचे नाव लेकर, बोले महाराज पानी अब सीने तक आ चुकी, नाव लेके आया हूं, बैठ जाओ। संत नहीं बैठे। फिर उसे जवाब दिया, मैं तो प्रभु के इंतजार में हूं, मेरे प्रभु मुझे बचाने आएंगे। पानी गले तक आया। यहां एक ने रस्सी भेजी, महाराज रस्सी पकड़ के बाहर आ जाओ। बोले नहीं, मुझे तो मेरे प्रभु मुझे बचाने आएंगे। पानी सिर से ऊपर आया जोर से, और महात्मा वहीं बह गया। महात्मा बह गए, प्राण निकला, चले गए ऊपर। और वो तमतमाने लगे, कहाँ है भगवान? मैं बचपन से ही भगवान का दास बना बैठा हूं, पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया। जब मेरे प्राण में संकट आई तो भगवान मुझे बचाने नहीं आया। वो भगवान को बोल रहे हैं कि मुझे बचाने नहीं आया। आप में कौन विश्वास करेगा? वो भगवान को डांट रहे हैं महात्मा। भगवान बोले कि अरे हे महात्मा, मैं 4 बार आपके पास आया हूं। कितने बार? 4 बार। जब पानी घुटने तक था तो गांव वाले के भेष में आया। पानी जब उसके ऊपर आया, नाव लेके आया। पानी जब और ऊपर हुई, रस्सी लेके आया। हर बार मैं ही आता था तुम्हें बचाने, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो हर संकट में, हर विपत्ति में प्रभु हमको रास्ता दिखाते हैं, भगवान हमको बचाते हैं। बस देखने के लिए हमारी चक्षु होनी चाहिए। भगवान को देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसा ही मन भी हो कि भगवान को हम देख सकें। इसके बाद
आप कथा का श्रवण किए। भगवत नाम में, भगवत कथा में बहुत शक्ति है। भक्त प्रहलाद की कथा आप श्रवण किए तो भक्त प्रहलाद की कथा में हमको क्या सीखने को मिला? भक्त प्रहलाद की कथा में हमको सुनना पड़ा धैर्य, विश्वास। असत्य कितना बड़ा हो जाए, सत्य को नहीं हरा सकता। और प्रहलाद को भी अटूट विश्वास था अपनी भक्ति पर। हम आप होते एक दो बार प्रताड़ना हमको देते थे, हम छोड़ देते। ये सीख है कि हमको भी जब भी कोई विपत्ति आए तो हम अपने मार्ग से कभी ना हटे। प्रहलाद का मार्ग क्या था? भक्ति का। और उस भक्ति के मार्ग में कितना कष्ट मिला, क्या कष्ट मिला कौन बताए? पहाड़ से गिराया गया, जल में डुबाया गया, आग में जलाया गया, लेकिन कभी भी भक्त प्रहलाद का विश्वास नहीं टूटा। भगवान के प्रति विश्वास। कहा भी गया ना, भगवान के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। याद रखना, अहंकार और क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है भैया। आपको लगता है ना कि मेरे शत्रु ये है वो है, अगल वाले हैं, बगल वाले हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, वो तुम्हारी शत्रु नहीं है। हिरण्यकश्यपु के अंदर क्या था? अहंकार, क्रोध। मनुष्य का दो सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके अंदर अहंकार आ गया कि मैं सब जानता हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, विनाश निश्चित है। क्रोध, और ये क्रोध भी है, थोड़ा सा सब्र कर लो, परिवार नहीं टूटेगा। आज लगभग घर टूट रहा है, किसमें? क्रोध में। अगर कोई बोल भी दिया, अपने बड़े भी बोल दिए, आप थोड़ा सा भी सब्र ना रखें। पिता कुछ बोल दिया, चाचा कुछ बोल दिया, बड़ा भैया कुछ बोल दिया, आप में सहने की सामर्थ्य नहीं है। क्रोध आ गया, वहीं से घर टूटा। और एक बार घर टूटता है तो बनने में बड़ा मुश्किल होता है। घर तोड़ने के लिए अहंकार ही है, क्रोध ही है। क्रोध को थोड़ा सा रोक लिया करो। तत्काल अगर क्रोध को आप जाहिर किए, स्मृति का नाश करता है, बुद्धि का नाश करता है, और इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। तो क्रोध को पियो, और यही क्रोध हिरण्यकश्यपु को ले डूबा। असत्य में चलने वाला, अवगुणों में जीने वाला, कितना भी अमृतत्व पाले, कितना भी वरदान पाले, ये हमेशा याद रखना, कितना भी तुम पूजा पाठ करो, कितना भी माला जप करो, अपने अंदर क्रोध अहंकार ये भरा हुआ है,
तो तुम हारे हुए हो। ऐसे ही इसीलिए हिरण्यकश्यपु का भी विनाश हुआ। जो संघर्ष करता है वो ऊंचे पद को पाता है। कौन किया संघर्ष? प्रहलाद किया ना। और प्रहलाद ने संघर्ष किया, राजपद को पाया। आप भी संघर्ष करते हो परिवार के पालन में, परिवार की रक्षा में, संतान को बड़ा करने में, लेकिन जब पालन होता है तो सत्यता से करो, धीरज से करो, विनम्रता से करो, फल अच्छा मिलेगा। हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसा पालन पोषण करो कि धर्म की भी शिक्षा दो, परिवार की भी शिक्षा दो, समाज की भी शिक्षा दो, ताकि वो समझे। आज बच्चे बचपन से ही क्या शिक्षा पा रहे हैं? मोबाइल की। अब मोबाइल क्या शिक्षा दे रहा है आप सब लोग जानते हैं, इसके कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। तो बचपन में जिस बालक को जो शिक्षा देना है वो नहीं दे पाए तो डूबेगा। और आप चाहोगे संस्कारी बने तो नहीं मैया, वो नहीं बनेगा। दूर रखो इन सब से। आइए आज हम सब आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। जिसमें परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे महाराज, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया और भगवान का कच्छप अवतार कैसे हुई, भगवान ने मोहिनी रूप कैसे लिए, अमृत जब हुआ तो देव और असुर में वितरण कैसे हुआ, यह सब हमसे कहिए, हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अजात जन्म स्थिति संयमाना गुणाय निर्मनाय सुख वर्णाय अनोरमनी परिगण्य धामनी महानुभावाय नमो नमस्ते। सागर मंथन कुछ इस प्रकार हुआ। आज सागर मंथन की कथा बड़े एकाग्रता से सुनना। इससे पहले भी सागर मंथन की कथा आप सब श्रवण किए हो। कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। सागर मंथन भैया सीखे। तो आज हम भी सागर मंथन को करते हैं और सागर मंथन के बीच में प्रश्न भी होंगे। तो सागर मंथन की कथा इस प्रकार से होती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि का स्वभाव जानते हो? क्या है दुर्वासा ऋषि का स्वभाव? क्रोधी था, बहुत जल्दी क्रोध करने वाला दुर्वासा ऋषि चले गए बैकुंठ भगवान के दर्शन करने। भगवान का दर्शन हुआ, प्रणाम किए तो भगवान क्या किए? एक बड़ा सुगंधित माला पहने हुए थे भगवान। वह माला
दुर्वासा ऋषि को दे दिए। भगवान का दिया हुआ प्रसाद होता है। दुर्वासा ऋषि ने इसे आशीर्वाद समझ के रख लिया। रख करके भगवान की दर्शन पा करके निकले। निकल ही रहे थे, उसी बीच में इंद्र से भेंट हुई। इंद्र से जब भेंट हुई तो इंद्र देव है, किसके? देव, देवेंद्र। ऋषि को लगा ये माला मेरे किस काम की, इसमें सुगंध बहुत अच्छे है, तो ये तो देवताओं के जो श्रेष्ठ देवता है उसको पहनाना चाहिए, उसको देना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि ने गले का माला निकाल करके, मन देखो क्या है, ऋषि का मन है कि माला सुंदर है, सुगंधित है, और इस माला को अगर इंद्र पहने तो और सुंदर लगेगा। इस भाव से ऋषि ने गले में दे दिए। इंद्र गजराज हाथी में बैठा, मतलब अहंकार में बैठा। इंद्र को अहंकार, महाअहंकार। इंद्र ने गले में पहना, थोड़ी देर बाद हाथी के ऊपर डाल दिया, सिर में। हाथी क्या किया? शोड़ से माला निकाला, नीचे फेंका, पैर में मसल दिया। मतलब ये दुर्वासा ऋषि के दिए हुए उपहार का अवज्ञा है, अपमान। अहंकारी इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि हे इंद्र, तुम्हें राज्य और वैभव की अहंकार है, जा मैं श्राप देता हूं, आज से राज लक्ष्मी वैभव तुमसे दूर है, इंद्र पद से तुम चले गए, हटा दिए उन्हें। अब ये बात दैत्यों को पता चला। दैत्यों को जब पता चला तो दैत्य ने कहा, शुक्राचार्य ने, दैत्यों के गुरु ने, कि अभी मौका है, जाओ, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का एक ब्राह्मण का श्राप लगा है। बलि आदि जो दैत्य हैं उन सबको कहा आक्रमण करो। सब दैत्य आक्रमण कर दिए, सब देवता भागने लगे। और सब इधर उधर सब भागने लगे। तब सब जा करके भगवान से, अब जब भी संकट आए, अब इंद्र के सिंहासन में दैत्यों का अधिपत्य हो गया। देवता सब डरे हुए हैं। तो सब देवता, बृहस्पति ऋषि, सब के सब पहुंचे भगवान के पास, और विष्णु जी के पास जा करके हाथ जोड़ करके सब विनती करने लगे, निवेदन करने लगे, और भगवान का स्तुति करने लगे कि हे भगवान, दैत्यों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिए हैं, और सब जितने भी देवता हैं उसे बंधक बना लिए हैं।
देवलोक में अधिपत्य जमा लिए हैं और हम आपके शरण में आए हैं महाराज। आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने मन में विचार किया, ये कैसे देवता है भाई कि गलती भी यही करते हैं। क्या जरूरत थी कि एक ब्राह्मण देवता की अपमान करने की? सब कुछ अच्छा चल रहा था। करते हैं गलती इन लोग और पहुंच जाते हैं मेरे पास। जब भी कोई घटना घटे करना इनको कुछ नहीं है, फ्री में मिला हुआ राजपाट पद सब है, और विपत्ति जब आए संकट आए तो मेरे पास पहुंचते हैं। तो बोले कि हे देवताओं, आप सब मेरे पास आए हो, ठीक है। सुनो, ये जितने भी देवता का बल है वह सब बल समुद्र में समा चुका है। जब समुद्र में समाया है बल, तो अब आपको अपने ताकत लाने के लिए, बल लाने के लिए, शक्ति लाने के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। तब देवता कहते हैं कि हे भगवान, हम देवता कैसे समुद्र का मंथन कर सकते हैं? तो बोले अकेले क्यों कर रहे हो? असुरों को भी साथ ले लो। तो बोले महाराज, असुर कैसे साथ देंगे हमारा? तो बोले क्यों नहीं देंगे, आखिर वो भी तुम्हारा भाई है। भले ही माता अलग अलग है, अदिति और दीति, लेकिन पिताजी तो एक ही है, कश्यप। दोनों कश्यप नंदन हो, पुत्र हो। तुम अपने भाई के पास जाओ, बोलो समुद्र मंथन करना है। तो बोले वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तरीका होना चाहिए बात मनवाने का। नहीं होगा करके काम टालने से नहीं बनेगा। तो कैसे करें? तो भगवान एक दृष्टांत दे रहे हैं, सुनना। कि एक बार एक सेठ जी के यहां बड़ा सा संदूक था, उसमें सब सामग्री रखता था, कपड़ा वपड़ा, बर्तन आदि। तो उस संदूक में एक सांप घुस आया। अब उसके बाद वो सेठ जी आए, सब संदूक को बंद कर दिए। अब साहब वहीं अंदर ही अंदर घूमने लगा, निकलने का कोई जगह नहीं। अब कैसे निकलूं? अब क्या प्राण संकट में है, अब क्या किया जाए? उसी समय इत्तिफाकन एक चूहा पहुंचा। चूहा को देख के प्रसन्नता हुई, किसको? सांप को। लेकिन जब चूहा सांप को देखा तो डर गया। बोले ये तो मुझे खा जाएगा, मार जाएगा। अब वो डर गया एकदम भयानक। सांप क्या कहता है, सुनना। सांप कहता है, चूहा मामा आप डर क्यों रहे हो? चूहे को भी लगा ये मामा क्यों बोल रहा है। पहले तो हमको देखते ही झपाट से खा जाता था, आज मामा क्यों बोल रहे हैं? रिश्तेदारी जोड़ दिया। ये स्वार्थी लोगों की पहचान है। आपसे कोई काम अगर बनाना हो
तो स्वार्थी लोग दादा दाई चाचा चाची मामा मामी कई ठन बना दी। साहब ने भी बनाया मामा और बना भी मामा। बोले मामा जी प्रणाम। बेचारा दब के बैठा है। बोले मामा प्रणाम, कैसे जवाब नहीं दे रहे हो? कैसे दूं भैया, हमारी आपकी तो 36 की आंकड़ा है। जहां हमको दिखे झपाट से खा लेते हो। हमारा आधा वंशज खत्म हो गया। मर मर के हम घर बनाते हैं बिल, अब आप उसमें कब्जा भी करते हो। आज अचानक कैसे मामा भाचा बन गए? बोले हम सांपों ने एक बैठक की, सांप की समाज। तो समाज में ये फैसला लिए हैं कि आज के बाद जितने भी चूहे हैं वो हमारे लिए घर बनाता है, हमारे ऊपर रहने के लिए आश्रय स्थल देता है, तो वो हमारे मामा हुए। हम उसे आज से नहीं मारेंगे न खाएंगे। ऐसे हमारे समाज में हमारे राजा ने कहा है। चूहा प्रफुल्लित हो गया, फूले नहीं समाया। अच्छा अच्छा हो, हम ही लोग बनाते हैं आपके लिए घर। अब सर्प ने कहा सांप ने, मामा इस पेटी में बंद बंद अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे बाहर निकले मामा, कुछ पता नहीं चल रहा है। वाह, तुला का टेंशन मामा, 1 क्विंटल काटूं दोनों बाहर। मतलब कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, एक किनारे को काट के मैं छेद करके निकलने का रास्ता बना लूंगा। सांप कह रहा है हाँ मामा, भाजा को बचाओगे? बोले हाँ मामा। अब वो चूहा क्या किया, छेद कर दिया एक जगह और बोल रहे देख मामा, भाचा निकलने के लिए मैंने रास्ता बना लिया है। सांप ने कहा तो निकलो। बोले नहीं, पहले आप निकलो। बोले साथ में निकलते हैं। तो बोले नहीं भैया, मामा भाचा एक साथ सफर नहीं करे, ऐसे कहावत है। तो चूहा ने सर्प को बोले कि आप पहले निकलो, निकाल दिया। सर्प निकला पेटी से बाहर, बाहर जाके बैठ गया और जैसे बाहर निकला चूहा, सांप ने झपट्टा पकड़ के मुंह में दबा दिया। जैसे पकड़ा, बोले या किसे करथस भाचा कर। संकट के समय मामा थे, संकट निकल गया, अब मेरे भोजन हो। कथा से समझ आया कुछ? तो विपत्ति के समय अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए आप सभी जितने भी देवता हो, राक्षसों से मिल करके समुद्र का मंथन करो। अब ये चले गए सब असुर के पास। देवता पहली बार गए, बढ़िया फल फूल सब आहार लेके। पहुंच करके बोल रहे हैं कि भाई प्रणाम, भैया प्रणाम। देवताओं को, राक्षसों को समझ में नहीं आया ये देवता कैसे, आज कैसे वो रास्ता भूल चुके हैं। युद्ध करने आए हैं क्या? बोले नहीं। तो युद्ध करने नहीं आए हैं तो हाथ तो कुछ नहीं रखे हैं, फल फूल रखे हैं। तो भाई बोल रहा है, तो आज कैसे भाई याद आया? इतने दिनों तक तो ये भाई याद नहीं आया था।
अब वो चले गए, सब अंदर बैठे। तो देवतागण बोल रहे हैं राक्षसों को, भाई हम एक ही पिता के पुत्र हैं, हम दोनों ही युद्ध होते हैं, दो ही भाई युद्ध करते हैं बस। कभी आप लोग हमको मारते हो, हम मरते हैं, हम मारते हैं और आप भी मारते हो तो हम मर जाते हैं। तो उससे अच्छा एक उपाय है। क्या उपाय? समुद्र का मंथन करें और समुद्र की जब मंथन होगी तो उसमें निकलेगा अमृत, और इस अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे। तो आप भी अमर हो जाओगे, हम भी अमर हो जाएंगे। अब जब अमर हो जाएंगे तो आप मुझे कितना ठठाओ, माने कितना मारो, मैं नहीं मरने वाला। अब हम मारेंगे आपको तो आप भी नहीं मरोगे, तो मरने मारने वाला बात खत्म। तो इससे अच्छा है कि चलो समुद्र मंथन करें। इस प्रकार राक्षस और देवता दोनों तैयार हुए, किसके लिए? समुद्र मंथन के लिए। और सभी देवता भगवान को धन्यवाद अर्पण कर रहे हैं कि महाराज आपने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिए। आइए हम सब भी भगवान का ध्यान करें और भगवान से विनती करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। आइए सभी भक्त अपने दोनों हाथों को एक बार ऊपर की ओर उठा करके बड़े भाव से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तो एक बार ताली के साथ जयकारा लगाते हुए भजनों में आनंद देंगे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। हाँ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। अरे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना। हाँ तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना।
कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। हाँ मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। और कहते हैं कि हे श्याम तेरी याद ने मुझे ऐसे फसाना बना दिया। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बड़े भाव से कहेंगे तेरी यादें ने बना दी। हाँ तेरी यादें ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी यादें ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे आज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे आज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे आज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। बदल गया ये जमाना। हाँ मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ये जमाना। मुझे इसका गम नहीं है बदल गया है जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। ओ मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रात से आ गया है हाँ मुझे रात से आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हाँ मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। एक बार दोनों हाथ के ऊपर उठा करके बड़े भाव से बोलेंगे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए भागवत पुराण की जय हो। अभी आप सब सुन रहे हैं समुद्र मंथन की कथा। अब दोनों तैयार हो चुके हैं समुद्र मंथन करना है। जब समुद्र मंथन करना है तो मथने के लिए मथनी की आवश्यकता है। मथनी के साथ साथ रस्सी की आवश्यकता है जिससे उसे मथ सके। तब क्या किया जाए? तो देवताओं के मन में विचार आया मंदराचल पर्वत ले आए। अब दोनों चले गए सूर और असुर मंदराचल पर्वत को उठाने लगे। थोड़े देर उठाए
दनाक ले पटक दिए। जा। देवताओं ने कहा एक पर्वत नहीं उठा जा रहा है और तुम चले हो समुद्र मंथन करने। ताना कस रहे, भाई पर्वत नहीं उठ पा रहा है, कैसे करोगे समुद्र मंथन? सब देवताओं ने फिर प्रार्थना की भगवान को, हे भगवान यहां भी संकट है, क्या इस पर्वत को कौन ले जाए? भगवान विष्णु आए, गरुड़ में बैठ करके आए, हाथों से पर्वत उठाए, समुद्र में जाकर स्थापित किए। ये तो हो गया मथनी का काम, पर्वत करेगा। रस्सी कौन बनाए? तब आ गया रस्सी के लिए चले गए वासुकी के पास, नाग, वासुकी नाग। जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, हे नागदेव आपको प्रणाम हो। बोले खुश हो, क्या बात है मेरे पास आए हो? बोले आपसे काम है। क्या काम? बिना काम के ना देवता पहुंचते ना दानव, क्या ऐसा काम है भाई बताओ? तो बोले हम चाह रहे हैं कि समुद्र का मंथन करें। बोले समुद्र का मंथन करें, और मंथन करने से जो अमृत निकलेगा मंथन करने के बाद उसे बांटेंगे, तो इसमें मेरा क्या काम? तो एक ने कहा जो भी अमृत निकलेगा उसे आपको भी देंगे, और सबसे पहले अधिकार आपका होगा, नाग का, तो आप भी अमर हो जाओगे, मरने की चिंता नहीं। वासुकी नाग भी प्रसन्न हो चुके हैं। हाँ भाई ठीक है, चले आए वासुकी नाग को लेकर। अब नाग को ए भाई कुमार अब बोले अब मथना प्रारंभ करो। तो नाग बोले कि मेरे मथोगे मैं लपटा रहूंगा तो मेरे शरीर का क्या हाल होगा? तो भी इसे भी बोला कि हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। बोले ठीक है भाई, थोड़ा सा भाइयों के लिए सहना पड़ता है ना। जैसे मथने के लिए प्रारंभ किए तो पर्वत के भार ऐसा हुआ कि डूबने लगा। जब डूबा तो कौन बचाए? अब बोले अब हो गया मथनी का काम, अब कैसे मथाई होगा? मथने के लिए उसे घूमने के लिए बनना चाहिए। सब देवता हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान किए, हे देव अभी इस संकट से भी आप ही उबारो। भगवान की प्रार्थना किए, तब भगवान कच्छप रूप में आकर के उस समुद्र में मंदराचल पर्वत के नीचे स्थापित हुआ। बोलिए कच्छप भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। सुखदेव जी महाराज बोल रहे परीक्षित दर्शन कर लो भगवान का। भगवान कच्छप अवतार लेकर के
समुद्र के नीचे, उसके ऊपर में पर्वत और पर्वत में लगता हुआ है वासुकी नाग। अब बोले चलो मथना है, तो एक तरफ देवता एक तरफ दानव। देवता बड़ा चालाक होते हैं ना, याद रखना, काम सिद्ध करना इनको पता है। तो एक ने कहा एक काम करो, देवता बड़े हैं, इसलिए देवता नाग के मुख की तरफ रहेगा, क्योंकि विद्वान है, तो मुंह के तरफ, नाग के मुंह के तरफ खींचेगा, रस्सी बनाया हुआ। और दुष्ट है ये असुर, तो वे पूंछ के तरफ पकड़ेगा। तो राक्षस का दिमाग घूम गया, अरे हमको इतना छोटा समझ रहे हो, मूर्ख समझ रहे हो, हम बड़े हैं, हम भी कश्यप के पुत्र हैं, हम पकड़ेंगे मुख के तरफ। देवता बोले बढ़िया है, तुम पकड़ो। सब देवता आ गए पुंज के तरफ, इन लोग पहुंच गए मुंह के तरफ। मथना शुरू हुआ। थोड़े देर के बाद नाग के अंदर से गर्म उष्मा मुंह से निकलने लगा, जहर उगलने लगा। काला काला जहर जब उगला तो जितने वैसे भी राक्षस काले, मन भी काला, तन भी काला, नाग के खींचने से उसके अंदर में जितना भी जहर, काला काला जहर, वो सब के सब असुर के ऊपर पड़ गया। आधे असुर वहीं मारा गया। बोलते हैं छोटे रहने में बड़ा सुख है और बड़े होने में बहुत दुख की बात है। दुख कैसा? कष्ट मिलता है। और कहा भी गया है ना, क्या छोटे बछड़े पै पिए और बड़े होए भूष खाए। छोटा बछड़ा क्या पीता है? दूध। और बड़े होने पर घास। बड़े पेड़ हवा में आकर के टूट जाता है और छोटा घास कुछ नहीं। तो बड़े बनने चला था कौन? राक्षस। तो एक बार में उसका बड़प्पन निकल गया। अब सबने पुनः जैसे तैसे अपने आप को संभाला। संभालने के बाद अब फिर से समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। आप सबको बता दें, महत्वपूर्ण बात है और किसी को बताना मत। आपसी बात बोलते हैं, वैसी वाली बात है। ये समुद्र मंथन नहीं है। ये संसार है, समुद्र है। और अपने जीव को मथना, अपने जीवन को मथना। इतने बड़े जीवन में आप क्या किए? तो जीवन को मथना ही समुद्र का मंथन है। एक बार अपने जीवन को मथ लेना। तो जब मथोगे तो जैसे समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत निकला। तो वैसे ही जीवन को जब मथोगे तो ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगी। और ये सिर्फ देवताओं के लिए नहीं, ये आम जनमानस के लिए भी है कि आप सभी जब भी समय मिले अपने मन को मथ के देखना, अपने जीवन को मथ के देखना। और मंत्रांचल पर्वत ही मन है। आगे बताएंगे। जब मथना प्रारंभ हुआ
एक तरफ देव और एक तरफ असुर, तो सबसे पहले जब किसी को मतते हैं, अपने आप को जब मतोगे तो अंदर में भरा हुआ जितना भी जहरीला है, क्या दोष, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अशब्द बोलना, ये सब निकलेगा। यही जहर है। किसी को अशब्द नहीं बोलोगे, बोलते हैं ना, कत्का जहर कस बोलते नहीं, भाव है, यही जहर है। तो जब अपने अंदर मंथन करोगे तो जो निकालने का उसे निकाल दो, जो रखने का है उसे रखो। जहर क्या करने का है? अपने अंदर रखने का है कि निकालने का? क्या करने का? निकालने का। तो जब समुद्र का मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला, और जब विष निकला तो ये हलाहल विष, उस विष से पूरे जगत नाश होने वाला था। सभी देवता असुर सब भागे, कहा? शिव जी के पास। और शिव जी के पास जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस हलाहल विष से हमें बचाओ, इस हलाहल विष से हमारी रक्षा करो, नहीं तो सबका नाश हो जाएगा महाराज, इसकी आप रक्षा करो। आइए हम भी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर मन में जो भरा हुआ विष है, जहर है, उसे भी निकाले और उसे भी हमारे मन से दूर करे। आइए भोले बाबा की प्रार्थना करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। ऐसा शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, अर्पण कर दूं। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। और जानू ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। है शंभु
का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आप सबको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले और हमारे इस संगीत परिवार को हमारे परम सम्माननीय आदरणीय बड़े भैया आसाराम साहू जी, इनकी ओर से एक एक गमछा समस्त संगीत परिवार के सदस्यों को भेंट किया गया है। भैया जी को राधे राधे। और श्यामलाल महासंघ से इनकी ओर से भी सादर सप्रेम राशि हमारी भजन टोली को समर्पित हुआ है। एक बार सभी दोनों हाथ बांध करके बोलेंगे हर हर महादेव और कहेंगे क्या? हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। दोनों हाथ जोड़ करके हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सबता है रखवाला रे भोला, डमरुआ वाला रे डमरुआ वाला, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। हर हर महादेव। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। ओ गौरा भांग लगन के बोले, तेरे संग में भूतों की टोली, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय।
पापियां तो मार दा जी, पापियां तो मार दा। बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी। हर हर महादेव। दोनों हाथ आकर के ताली बजनी चाहिए। गर्मियों को तार दे भोले, पपियां को मार दा जी, पपियां को तार दा। बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ। वो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे वो शंकरनाथ रे, शंभुनाथ रे वो शंकरनाथ रे। ओम नमः महादेवा। महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता ही जाए रे। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता ही जाए रे। वो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे वो शंकरनाथ रे, वो शंभुनाथ रे, 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 वो शंकरनाथ रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय हो। ततः करतले कृत्य हला हल विषम अभवक्षयणं महादेवा कृपया भूत भावना। तत करतली कृत्य, करतली माने करतल हाथ, ऐसा रख कर व्यापी हला हला विषम, हला हल विष का नाम है हला हल विष। एक प्रसंग में आता है जब देवता चले जाते हैं भगवान शिव जी के पास तो बोलते हैं कि शिव जी उस जहर से हमारी रक्षा कीजिए। याद रखना लोगों की कल्याण के लिए हमारे भोले बाबा हमेशा तत्पर रहते हैं। वो सब जीवों की रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए वो पशुपति भी है। सब जीव तो दैत्य और दानव, दैत्य और देव दोनों की रक्षा के लिए हामी भरे। इससे पहले मां पार्वती से पूछे कि बताओ कैसे करना है, लोक कल्याण की बात है, हलाहल विष। तो बोले महाराज वो आप जानो, लेकिन मैं ये पूछती हूं, ये बताओ मैं कहां पर हूं, मेरा स्थान कहां है महाराज, आप ये बताइए। भगवान शिव कहते हैं हृदय में हो। जब मैं हृदय में हूं महाराज तो जहर आप मुझे भी पिलाना चाहते हो? तो बोले नहीं। तब भगवान शिव जी क्या किए, करतल कृत हाथ को प्याले की जैसा बनाए और हरा हल विष को हाथ में लिए और भगवान ने पान किया। पान कैसा किया कि कंठ में आकर के रुक गए, हृदय तक नहीं पहुंचा। और वह कंठ में पहुंचा, इसीलिए भगवान शिव का एक और नाम है कंठेश्वर महादेव। बोलिए कंठेश्वर महादेव की जय। मां पार्वती की बात भी रख ली गई कि वह कंठ से नीचे नहीं।
भगवान को कहीं कहीं पर कथा आती है कि भगवान विष पीने के बाद थोड़ा सा लड़खड़ा पड़े थे। विष जहर है भाई, गर्मी अधिक हो गई थी। तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उसमें प्रथम क्या निकला? हलाहल विष। दूसरे में निकले कामधेनु गाय। इसे ऋषियों के पास छोड़ दिए। उसके बाद निकले उच्च स्रवः अश्व। उसे असुरों के राजा बलि को दे दिया गया। सब लड़ाई हो रहे हैं। जब भी कोई चीज निकले, अरे मेरे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, लड़ते हैं। तो बंटवारा भी हो रही है। उच्च सभा के बाद में ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी जब निकले, एक हाथी है लेकिन हजारों हाथी के समान उस हाथी में बल है। इंद्र पहुंच गया, मैं देवताओं का देव हूं, मुझे चाहिए, दे दिया उनको भी। ठीक है भाई, रखो। कौस्तुभ मणि निकला, भगवान विष्णु को दे दिया गया। कल्प वृक्ष आया, देवता ने उसे स्वर्ग में स्थापित किया। अप्सरा रंभा आदि निकले, उसे भी देवताओं ने स्वर्ग में रखा। अब बारी आई, देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, वरमाला लिए। माता को देख करके सभी देव असुर सब चकित हो गए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदरता में सब मंत्रमुग्ध हो गए। वरमाला लिए पहुंच रही है धीरे धीरे। जब वरमाला लिए तो सबको पता चल गया ये किसी ना किसी को तो वर बनाने निकली है। एक परत सब लड़ाई हुए एक बार, तो सबने निकाला हल, एक काम करते हैं, सब किनारे बैठ जाते हैं। वरमाला लेके आए, जिसके गले में पहना दे स्वीकार। मां लक्ष्मी जैसे वरमाला लेके निकले, साधु संत को देखे, देवताओं को देखे, असुरों को देखे, दुर्वासा ऋषि आदि बैठे हुए थे। सब में कमी दिखे। वही दूर में बैठे हुए भगवान विष्णु, मैया ने पहचान लिए। अच्छा, ये चुप बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। भगवान विष्णु दूर बैठे। सब लाइन में खड़े हैं, लेकिन भगवान में लाइन में लगे नहीं हैं। माता ने सबको रिजेक्ट किए और वरमाला ले जा करके भगवान विष्णु के गले में पहना। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। भगवान की सुंदरता, विष्णु भगवान की सुंदरता, ऐसी सुंदरता। माता भी मंत्रमुग्ध हो गई और भगवान को वरमाला पहना। ऐसे प्रसंग में आता है कि माता रानी एक बार भगवान विष्णु को बोले, सुनते हो जी, सब वर्षगांठ मनाते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ, एनिवर्सरी। हमारी एनिवर्सरी कब मनाएंगे? हम विवाह वर्षगांठ कब मनाएंगे?
हम तो आदिकाल से हैं, हमारी तो विवाह की रही है। तो कब होगी विवाह? तब भगवान विष्णु ने कहा था कि हे प्रिय, जब कार्तिक अमावस्या तिथि आएगी, समुद्र मंथन होगा, तो समुद्र मंथन से तुम निकलना। और उस दिन से हमारी विवाह का वर्षगांठ मनाया जाएगा। आप सबको पता है, दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या तिथि पड़ती है। उस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं कि उस दिन अमावस्या तिथि था कार्तिक में। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इसके बाद जब लक्ष्मी जी आती है तो साथ में लक्ष्मी जी निकले, तो उसके बाद मदिरा निकला जिसका नाम है वारुणी, उसे राक्षसों को दे दिया गया। फिर आया चंद्रमा, 14 रत्नों में से चंद्रमा जब निकले तो सबने सोचा भगवान शिव ने विष पिया है, सिर गर्म है, तो भगवान के सिर में चंद्रमा को दे दिया। तब से भगवान के सिर में चंद्रमा धारण किए हुए हैं और नाम भी पड़ा चंद्रशेखरा। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की। इसके बाद पारिजात वृक्ष, यह फूल का सुगंध कष्ट को दूर करने वाला होता है और इसकी खुशबू से थकान दूर होता है। इसे देवताओं को दे दिया गया। फिर निकला पांचजन्य शंख। शंख को भगवान विष्णु को दे दिए गए। फिर आए धन्वंतरी औषधि, जो स्वयं में प्रकट हुए और वही औषधि सब जनमानस तक पहुंची। इसके बाद निकला अमृत कलश। अमृत कलश जब निकले तो देव और असुर सब के सब पीने के लिए लड़ मरे। खूब लड़ाई हुआ। जब लड़ाई हुआ देखे ऐसी तो बात नहीं बनने वाली, लड़ने में काम खराब होता है, कुछ मिलने वाला नहीं। तो उसी बीच में भगवान विष्णु ने फिर मोहिनी रूप का अवतार लिए। बोलिए विष्णु भगवान की। मोहिनी रूप धारण किए। मोहिनी मोहिनी है, मन को मोहने वाली मोहिनी, सबके मन को मोह लिए। उसकी सुंदरता देख करके सब असुर एक टक लगा करके देखने लगे। अरे मोहिनी बोली, सुनो, मोह दिए सबको सुंदरता में। तो सुंदरता में जो मोह आता है वो फंसता है। अब ये सब देवता लड़ रहे हैं, असुर के एक साथ लड़ाई। तो बोले रुको रुको रुको, एक काम करो, कौन पहले पिएगा वो मैं बताता हूं। अगर आप लोग मुझे पंच सरपंच चुन लो तो मैं फैसला करती हूं। बोले हाँ ठीक करो। बोले मैं पिलाते। तो सबसे पहले बोले सब एक एक तरफ बैठो, सबको बैठा दिया। अब शुरू किए पिलाने, तो राक्षसों के तरफ से शुरू किए। तो एक राक्षस ने कहा पिलाओ हमको, पिलाने लगे। तो मोहिनी बोली क्या?
अरे ये अमृत ऊपर से तो पानी पानी है, पनिया, और अंदर गाढ़ा है। तो मैं एक काम करती हूं कि सबसे पहले जो पानी पानी है उसे मैं देवताओं को पिला देती, और अंदर का मलाई वाला गाढ़ा गाढ़ा आप सब पीना। सब बोले ठीक है। देवताओं को पिलाने लगे, पिलाए जा रहे हैं सभी देवताओं को। एक राक्षस है जिसको समझ में आ गया, स्वर भानु। स्वर भानु कौन? हाँ, स्वर भानु नाम के राक्षस को पता चला, अरे ये तो हमको फंसा रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। ये जाके देवताओं के लाइन में बैठ गए। जैसे स्वर भानु को अमृत मिला, भगवान को पता चल गए तो राक्षस है, स्वर भानु के धड़ को चक्र से अलग कर दिए। यही बना राहु और केतु, जो आज भी जीवित अमर हो चुके हैं। और मोहिनी वहां से अमृत कलश लेकर के गाया। सबको लगा ये तो भगवान विष्णु ने हमको मोहिनी अवतार लेकर के छल दिए। देवताओं में राक्षसों में आक्रोश हो गया, और सब देवता ने फिर जब अमृत पी लिए तो जितने भी राक्षस है सबका संहार करने लगे, और सबका संहार किया। कोई राक्षस नहीं बचा। भगवान विष्णु की कृपा से समुद्र मंथन से अमृत जो प्राप्त हुआ उसे पान करके वह सभी अमृत को प्राप्त किए। आप सभी भक्तजन कथा रूपी अमृत का पान करके आप सभी भी इस भव सागर से पार हो सकते हैं। आइए हम सब भगवान का एक भजन करें, फिर आगे कथा की ओर प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। सभी गाइए। तालियों के साथ। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कुंज बिहारी मुझको देना सहारा, कुंज बिहारी मुझको देना सहारा,
सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आइए हम सभी भगवान माँ के बिहारी के पावन दरबार में बैठे हैं। जीवन में ये प्रार्थना करें सब छूट जाए लेकिन तेरा दरबार ना छूटे, और कहें क्या, तेरा नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरा नाम का गान गाता रहूं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं, क्योंकि तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, दोनों हाथ हाथ करके, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, और उठाइए दोनों हाथ एक साथ बोलिए, कहीं छूट जाए ना कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, 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 कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बोल सावले सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद वामन अवतार की कथा श्रवण करेंगे आप सब। परार्थित श्री सुरभियश्च हापितो हिरेन्द्र राजन भृगुभिसे जीवितः सर्व आत्मना तान भजत भृगुनमलिः शिष्यो महात्मे निवेदनम्। जब देव असुर संग्राम हुआ, दैत्यों को अमृत मिला, अमृत नहीं मिला, और देवताओं को अमृत मिला। तब दोनों में युद्ध हुई। युद्ध में सभी जितने भी राक्षस हैं सबको मार दिया गया। जब सब मर गए तो मरने के बाद इनके गुरु शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या से जितने भी राक्षस हैं
सबको पुनः जीवित किया और जीवित करते ही कठोर शब्दों में और आदेश भी दिया, कहा कि सुनो, आप लोग सब मृत हो चुके थे, मैंने पुनः आप सबको जीवित किया है, तो अब फिर से कोई ऐसी गलती मत करना जिसमें राक्षसों का मूल ही नाश हो जाए। तो बोले क्या करें? तो बोले अगर तुमको विष्णु को हराना है, उस छलिया को हराना है, तो एक काम करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। अगर ब्राह्मणों की सेवा कर दी तो बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते और आशीर्वाद भी देते। तो तुमने अगर ब्राह्मण की सेवा की अच्छे से, और ब्राह्मण और इस ब्राह्मण को विष्णु भी पूजते हैं, डरते हैं। अब सब राक्षस को मंत्र दे दिया गया शुक्राचार्य जी के द्वारा। सब राक्षस दौड़े भागे, ब्राह्मणों को ढूंढे, सबका सेवा किए खूब। और ब्राह्मणों का क्या, अच्छे अच्छे खाना मिल जाए, खीर पूड़ी मालपुआ बढ़िया बढ़िया, तो प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। कहा भी क्या, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण का वाक्य जनार्दन का वाक्य होता है। जैसे ही उनको आशीर्वाद मिले तो सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। उस समय बलि श्रेष्ठ था। सभी ब्राह्मणों ने मिल करके एक दिव्य रथ उनको दे दिया बलि को। हे बलि, ये लो रथ। कैसा रथ? दिव्य रथ, जिसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, दिव्य अस्त्रों से सुशोभित। जैसे मिले रथ, बलि ने उसमें आरूढ़ हुए और देवताओं के यहां चले गए इंद्र को परास्त करने। और ब्राह्मण की कृपा से वह बलि सभी देवताओं को परास्त करके इंद्र सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इंद्र सिंहासन में जैसे विराजमान हुए, शुक्राचार्य जी पहुंचे, बोले बलि, अब सिंहासन मिल गया आपको, एक काम करो, जितना जल्दी हो सके तुम 100 यज्ञ कर लो। 100 यज्ञ करने वाले को इंद्र का सिंहासन पद मिलता है, उसे कोई नहीं हटा सकता। तुम फटाफट कर लो, अब तुम विजयी हो चुके हो, धन दौलत सब आपके पास आ चुका है, करो। अब ये चले गए क्या, यज्ञ करने के लिए। नर्मदा के तट पर पहुंचे और नर्मदा के तट पर पहुंच करके 100 यज्ञ का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इधर माता अदिति कश्यप ऋषि से बड़े नाराज। कश्यप ऋषि पूछ रहे क्या हुआ अदिति, बताओ इतने नाराज क्यों? महाराज, पुत्र की कामना है। तो कश्यप ऋषि बोले एक काम करो, एक व्रत रहो, इस व्रत से तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। कैसा पुत्र? ऐसा वैसा पुत्र नहीं, श्रेष्ठ पुत्र। वो कैसे? तो ध्यान देना, जब जितने जने हो, पयोव्रत नाम है, पयोव्रत, पय माने दूध। तो पयोव्रत के लिए कहा गया है फाल्गुन मासस्य मले पक्षे
द्वादशाः पयोव्रतम् अर्चेदरं विनदाक्षं भक्तयः परम यान्वितः। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष के प्रथमा से शुरू करना है, द्वादशी तिथि तक जाना है, 12 दिन, और वो उपवास रहेगा भगवान विष्णु का, और उसे दूध पी के बस रहना है। तो जो भी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु का उपासना करके पूजा करके इस व्रत को उठाता है और 12 दिन तक के सिर्फ वह दूध पी करके व्रत रखे, निश्चित उसे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। अदिति, माता अदिति ने इस व्रत को बड़े अच्छे से किए, भक्ति भाव से किए, विश्वास से किए। भगवान स्वयं माता अदिति से मिले, बोले हे माता, मैं स्वयं प्रकट होने वाला हूं आपका पुत्र बनकर। माता बड़ी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार अदिति के गर्भ में भगवान पधारे। समस्त देवता आदि सभी भगवान की स्तुति आदि करने लगे। क्या था? तो माता अदिति, भगवान प्रकट हुआ समय क्या था, महीना क्या था? तो माह था भाद्रपद का, भादो का शुक्ल पक्षी द्वादशी तिथि था। दोपहर का 12 बजे भगवान वामन का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जब वामन भगवान प्रकट हुआ, जन्म हुआ, तब उसे दर्शन हुए, और दर्शन दे करके सभी ने मिल करके, सभी ऋषियों ने प्रसन्नता किस बात की कि भगवान विष्णु ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए थे। सभी ने मिल करके यज्ञों पवित्र करवाया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिए, माता अदिति ने लंगोट पहनाए, कश्यप ऋषि ने करधनी दिए। इसी प्रकार मां सरस्वती ने चरण पादुका पहनाए, और सप्त ऋषियों ने आसन भेंट किया, और बृहस्पति ऋषि ने कान में मंत्र दिया, और बृहस्पति ऋषि का वह चेला बना। और चेला बनते जब कान में कोई मंत्र दे तो वहां पर भिक्षा पात्र होती है, जिससे वह भिक्षा मांगती है। तो भगवान वामन भिक्षा के लिए निकल पड़े। जितने भी हैं, जब उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ पहनाया जाता है, उस समय बटुकों को, बटुक कहा जाता है, बटुकों को भिक्षा पात्र में सबसे भिक्षा मांगना रहता है। भिक्षा मांगने निकले, भिक्षामि देहि, सबने उसमें भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने लगे। बृहस्पति जी मुस्कुराए, क्योंकि वह भिक्षा किसका होता है? गुरु का। सभी ला करके गुरु को दे दिए। तो बोले वामन, मुझे ये नहीं चाहिए, और इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो क्या चाहिए? मुझे तीनों लोक चाहिए। अब कैसे भी हो, अब मेरा चेला हो, और तुमको देना पड़ेगा। तो बोले कहां से दूं? बोले कि नर्मदा के तट पर राजा बलि अभी यज्ञ कर रहा है,
अब जाओ, अब जाओ और बलि बड़े दानी है, ब्राह्मणों का सेवक है, वो ब्राह्मणों का सेवा करने वाला है। आप जाओ, वो नहीं नहीं कहेगा। अब बाकी आपके विवेक के ऊपर है। अब छोटे छोटे पांव में ठुमुक ठुमुक करता हुआ, ठुमुक ठुमुक करता हुआ वह चले गए भिक्षा मांगते मांगते धीरे। आइए आप सभी वामन महाराज का दर्शन करें। भिक्षा के लिए राजा बलि के पास नर्मदा के तट पर पहुंच रहे हैं। बोलो बावन भगवान की। और भगवान आप सबके पास में जाएंगे, जिनको जिनको जो भी अर्पण करना है भगवान के कमंडल में स्वेच्छा अनुसार बावन भगवान को दान करेंगे। बोलो बावन भगवान की जय। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। राजा बलि को छलने आया, ओ राजा बलि को छलने आया, ओ राजा बलि को छलने आया। हरि वामन का, हरि वामन का, हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन बनाया, राजा बलि को छलने आया। सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाया, हाथों में कमंडल लाया, राजा बलि को छलने का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया।
का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। बोलो बावन भगवान की जय हो। भगवान सबके पास धीरे धीरे जा रहे हैं और सभी भगवान के आशीर्वाद लेते जाएंगे। हो तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। बोल बावन भगवान की जय हो। डोल उठी है सारी धरती देखे रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझको जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। और हमारे व्यास आचार्य महोदय जी के द्वारा, महाराज जी के द्वारा मुख्य जजमान का पूजन कराया जाएगा। उनके द्वारा बावन भगवान का तिलक कराएंगे, पूजन कराएंगे। तब तक भजन चलता रहेगा। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। जय हो। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा।
भगत भर दे रे झोली। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय हो जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोल बावन भगवान की जय, बोल व्यास नारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकं कर्वामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वा वपुधरः। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं। बामन महाराज धीरे धीरे चलते चलते जब नर्मदा के तट पर पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था, उसे देख करके वामन भगवान का रूप इतना सुंदर, इतना मनमोहन कि राजा बलि यज्ञ से उठ करके हाथ जोड़ करके बोले कि आप तो साक्षात भगवान लग रहे हैं, दिव्य लग रहे हैं। कौन है ब्राह्मण आप और कहां जा रहे हैं? भगवान कहते हैं, वामन भगवान, कि दूर से मैंने स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनी, पता चला कि बलि 100 यज्ञ करवा रहे हैं और आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। आप हिरण्यकश्यप के वंशज हैं, प्रहलाद आपके दादा हैं और विरोचन आपके पिता। आपके परदादा हिरण्यकश्यप भगवान से मुख छुपाया
प्रहलाद भगवान विष्णु का प्रेम पाया। विरोचन ने अपनी पूरी जीवन, अपनी धन संपत्ति सब दान कर दिए। ब्राह्मण भक्त थे, उनके तो आप नाती हो, तो ऐसे नाती को देखने के लिए मैं आ गया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, दिखता है छोटा सा, ये तो मेरी सब जन्म कुंडली जानता है। बड़ा प्रसन्नता हुई, बोले महाराज अब जब आप आ गए हो तो कुछ मांगना है तो मांग लो। बोले मैं नहीं, मांगने नहीं आया। अरे ब्राह्मण हो, बिना मांगे या बिना कोई मतलब के किसी घर तो जाओगे नहीं। आप जब मेरे पास आए हो तो कुछ ना कुछ काम से आए हो। क्या काम है? दक्षिणा लेना है ना? बोलो क्या लेना है? जो दान मांगना है मांग लो। बहुत जिद किए तो बोले नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगो तो महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज पास में खड़े होकर के सब देख रहे हैं। ए नानकिन बाटन कौन आया है जो महाराज को इतनी चिकड़ी चुकड़ी बात कर रहा है? स्वार्थ में है ये। लगता है भगवान छलिया ही होगा जो बामन रूप में आया है। राजा बलि को जाकर के बोले शुक्राचार्य गुरु ने, बलि ज्यादा आवेश मत आ भाई, देख इसको, ये जो मीठे मीठे बात कर रहा है कोई और नहीं विष्णु है। ये कई बार हमको छला है, इस बार भी छलेगा। तो बोले महाराज कोई बात नहीं, दान लेने आए हैं, ले लेगा। तो बोले क्या चाहिए? बार बार जिद कर रहे हैं कि मांगो, क्या चाहते हो? तो अंत में बोला ठीक है, आपको इतना ही जिद कर रहे हो, देना है तो 3 पग जमीन दे दो। 3 पग ही क्यों? अरे राजा हूं मैं, बलि राजा, 3 पग में क्या होगा? और मैं किसी को बताऊंगा मैंने जमीन दान दिया है? कितना दिए? 3 पग। शर्म की बात है। कुछ और मांगो महाराज। बोले नहीं 3 पग चाहिए। बोले ठीक है। तो 3 पग जब दोगे जमीन तो इससे पहले संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए हाथ में जल रखना पड़ेगा। कमंडल उठाए, जल हाथ में डाला, जल ना निकले। अब क्यों नहीं निकल रहा है जल भाई? तो शुक्राचार्य जी कमंडलू के अंदर जाके घुस गए थे। बामन महाराज को समझ में आ गया है सब गुरु का खेल है, और मैं तो गुरुओं का भी गुरु हूं। कुशा का अग्रभाग निकाले, जो फेंक के मारे अंदर। शुक्राचार्य जी का एक आंख नमो नमः। शुक्राचार्य जी वहां से भाग गए। ये हाथ में लिया जल, संकल्प करा दिए। संकल्प लिया कि मैं 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। श्री वामन भगवान जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वामन भगवान अपना विराट रूप दिखाया, विशाल काया। जब अपने विशाल काया दिखाया तो बलि राजा का हक्का बक्का मन आश्चर्य से होकर के भगवान को देखने लगे।
अभी छोटा सा था, अचानक इतना बड़ा कैसे? भगवान ने प्रथम चरण में नीचे के 7 लोग, एक पग में नीचे के 7 लोगों को नाप दिया। दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग दूसरे में नाप लिए। यही जब भगवान विष्णु ऊपर में जब 7वें लोक में अपने पैर को रखा तो वहां से ब्रह्मांड क्या हुआ? जब पैर रखे ब्रह्मांड में छिद्र हो गया और उस छिद्र से जल की धारा निकले और वो जल की धारा जब निकले तो भगवान के चरण को धोता हुआ नीचे आए तो ब्रह्मा ने अपने कमंडल में धारण किया। कमंडल से धारण होता हुआ जब कमंडल से गिरे तो सप्त ऋषि से होता हुआ वह चंद्रमंडल से होती हुई स्वर्ग में आ गई। और स्वर्ग में जब आई तो वहां इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला सीता, अलकनंदा, चक्षु और है भद्रा। उसमें अलकनंदा की नाम की जो धारा है वह गंधमादन पर्वत से भागीरथ के प्रार्थना से यह प्रकट हुई और वही जलधारा गोमुख से होकर के गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार से सीधे होते हुए गंगा सागर में जाकर मिलती है। बोलिए गंगा मैया की जय हो, बोलिए वामन भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान वामन ने जब 2 पग में ऊपर के साथ नीचे के साथ नाप लिए तो बोला तीसरा पग कहां रखूं बाली? बलि कहां रखूं? तो बोले महाराज देखना बलि राजा ऐसे श्रेष्ठ नहीं हुए, शास्त्र प्रांगत थे। बोले महाराज धन बड़ा है कि धनवान? तो बोले धनवान। तो आपने 2 पग में मेरा धन नापा है, अभी मैं बचा हूं, मैं धनवान। तो 1 पग आप मेरे सिर पे रख दो। तो वामन भगवान ने अपना पैर, राजा बलि, कैसा बलि? दानवीर बलि, ऐसे बलि के सिर के ऊपर अपने पैर को रख दिए। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम
गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। चलिए एक बार दोनों हाथ आ करके बोले बुढ़वा के बिहारी लाल की और एक साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। एक बार पूरे पूरे दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे बोले सांवले सरकार की जय। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना हो तो जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए 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 जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमेशा बाके बिहारी के दरबार पर यही मांगे प्यारे, जब तक जीवन जिंदगी हो तेरे चरणों में प्रेम बना रहे और तेरा हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे। एक बार दोनों हाथ आकर के बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान जैसे ही अपने पैर मस्तक पे रखे, भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उसी समय बलि के दादा प्रहलाद वह प्रकट हुआ। प्रहलाद बड़े प्रसन्नता से कहे, प्रभु हम सब
असुरों को आपने तार दिया। जो पद हम असुरों को मिला है वो पद देवताओं को भी नहीं मिला, जिसे ब्रह्मा, लक्ष्मी, शंकर आदि देवी देवता जिस पद को पाने के लिए तरसते हैं, आपके चरण की उन लोग पूजा करते हैं। आपने चरण तो हमारे सिर पे रख दिए हैं। आपकी कृपा महाराज, बड़ा गदगद हुए। भगवान बोले प्रसन्नता के साथ कहे कि हे बलि, आज तुमने सचमुच में मेरा हृदय जीत लिया है, मेरा हृदय जीत लिया। इतना सर्वस्व तुम्हारे सब कुछ तुमसे छीन लिया, तुम्हें पटक दिया, सब कुछ लूट लिया, लेकिन तुम देने के लिए पीछे नहीं हटे और तूने अपना सर्व कुछ मुझे दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे बलि, तुम 100 यज्ञ कर चुके हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सतक्रेतु होगा और इंद्र का सिंहासन चाहिए तो आने वाले मनवंतर में राजा बलि ही इंद्रदेव के पद में प्रतिष्ठित होगा। बड़ी प्रसन्न हुए, बोले महाराज प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए। बोले मैं तो स्वयं तुमको दे रहा हूं, रखो। बोले नहीं चाहिए। अगर दे दिए तो ठीक, तो और मंग ले। बोले जो मंगना है। बलि ने कहा मैं क्या मांगू, मुझे तो आप सब कुछ दे दिए, आप चरण मेरे सिर में रख दे, इससे बड़ी बात और क्या हो। तो भी भगवान ने बार बार कहा क्या, जो मांगना है मांगो, जो मांगना है मांगो। बलि ने मांग दिया, ठीक महाराज, अगर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं तो अभी जब तक इंद्र ना बनूं तब तक नीचे सूतल लोक में रहूंगा, सूतल में। तो वहां जब मैं रहूं, वहां राज करूं, तो मेरे आप पहरेदारी करना, क्योंकि मैं आते जाते सिर्फ आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान बोले अब तो हो गया मरना, लेने का देना। वो तो मांगा नहीं था, मैं जबरदस्ती ही बोला मांगो मांगो। अब मांगा तो क्या मांगा कि 24 घंटा मैं आपको देखता रहूं। अब लग गई ड्यूटी द्वारपाल की। सूतल लोक में बलि रहने लगे और भगवान उनका द्वारपाल। आते जाते वो भगवान को निहारता, देखता। कई बार तो जानबूझ के आवे जावे, यही बहाना भगवान ला देखो। कई बार भगवान भी भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। आपको लगता है ना कि आप सब कुछ करते हो भगवान के लिए? आप कुछ भी नहीं करते। क्या करते हो? सुबह उठ के एक अगरबत्ती जला दिए तो बहुत बड़ी बात है। तुमको ये लगता है कि तुम एक अगरबत्ती जला दिए तो 1 लाख रुपए का अगरबत्ती होगा, नहीं जलाता। अरे भगवान के पास तो आपका सिर भी नहीं झुकता भाई। अब बोलते हो, दोष देते हो कि हे महाराज भगवान हमारा सुनता नहीं, भगवान हमको कुछ देता नहीं। तुम क्या दिए? तुमने क्या सेवा की? और जितना भी किए उसमें व्यापारी बन के किए। हे भगवान मोला कुछ दे दे, हे भगवान मोला इसे कर ले। ये व्यापार है। निस्वार्थ भाव से कभी दिए क्या? घर में मिठाई आ गया, कभी बोले क्या कि हे भगवान पहले आप खा लो? नहीं किए, आज तक नहीं। घर में गाड़ी घोड़ा मोटर आया, कभी बोले क्या भगवान पहले बैठ के आप देख लो? नहीं। पहली चक्कर बल्ले हम तेन बैठी कहते हैं,
बैठा है। तो ये तो बात है भाई। अब उसके बाद बोलते हो भगवान हमारी रक्षा करे, करेंगे। पहले तुम भगवान के बन के दिखाओ। बली नहीं बना, निस्वार्थ दे दिया उसके बले, और उसके बदले भगवान ने उसे करोड़ों का दिया। जैसे उदाहरण एक छोटा सा दे भगवान का। सूर्य देवता है, तुमसे छीनता है जल, छीनता है ना, उसके बदले आपको देता है कि नहीं? आपसे थोड़ा सा जल नीचे से लेता है, 1000 गुना वर्षा करके देता है। देता है कि नहीं? है। तो ये भगवान की नीति है। आप थोड़ा सा तो दो, थोड़ा सा तो चलो, भगवान 10 कदम चले। अब ये बात पहुंच गई मां लक्ष्मी के पास कि आपके पति देव तो द्वारपाल बने हैं और आपको भी कोई नौकरी चाहिए क्या, बताओ? क्योंकि बलि के यहां नौकरी बजा रहे हैं, बहुत सारा काम वहां बचा है, करोगे? बोले कैसे बात करते? बोले हाँ। जा करके देखे तो भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। तब मां को विचार आया क्यों नहीं, राजा बलि का कोई बहन नहीं। माता को समझ में आ गया अब इससे मंगने का एक ही उपाय है। तो मां लक्ष्मी रूप बदल के वहां पहुंच गई। जैसे रूप बदल के पहुंची और रोने लगी। मां लक्ष्मी खूब रो रही है। उसी समय बलि राजा आया। बोले क्यों रो रही हो बहन? तो बोले क्या बताएं भैया, आने वाले समय में रक्षा पर्व है, रक्षाबंधन का। मेरा कोई भाई नहीं, अब मैं राखी किसे बांधूं? तो बोले मुझे बांध लो, मेरी भी कोई बहन नहीं। जब रक्षाबंधन आए तो मेरे हाथों में आप बांधना, मैं आज से आपका भाई। बोले ठीक। तो समय आया, माता राखी लेकर के पहुंची, राखी बांधनी। जब रक्षाबंधन बांधे, बोलते हैं ना, दीन बंधु बलि राजा दान इंद्रो महाबली। बलि राजा दान वीर है, दान इंद्रो महाबला। बंदनामी रक्षे माचल माचला। उस सूत्र से बांधता है। तो बोले बांधने से पहले भाई आप संकल्प ले लो, क्योंकि आज बोल दिए दे दूं, कल नहीं दिए तो। जैसे संकल्प का बात आया, राजा बलि को समझ में आ गया, अरे अरे अरे, एक बार संकल्प एक 52 बूटा ने लिया था जो तीनों लोग को हारा। अब ये कहां से आई जो ये भी संकल्प में जल रखने को बोल रही है? ध्यान किया तो मां लक्ष्मी। बलि ने सहर्ष हाथ में जल लिया, संकल्प लिया, जो मांगो बहन। तो बोले आपके द्वारपाल में है ना भाई, उसे आप मुझे दे दो। बोले मैं तो जानता ही था कि आप मां लक्ष्मी हो। अहो भाग्य मेरा कि जो सबको देने वाले हैं उसे मैं दे रहा हूं। जो जगत का पति है, दीनानाथ है, जगदीश्वर है, जो सबको देता है, आज मैं उसे दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? लक्ष्मी दे रहा हूं। इस प्रकार
जो अपने को बलिदान बोलते हैं ना, बलिदान, हर किसी दान को बलिदान नहीं बोलते। जो अपने आप को दान कर दे, बलि ने अपने आप को दान किया था, इसीलिए अगर सेना में कोई अपना प्राण देता है उसे हम क्या दान बोलते हैं? बलिदान। हम लोग अपने प्राण को देंगे तो कोई बलिदान नहीं कहलाएगा, लेकिन वो जब दान होता है वही बलिदान है। परीक्षित यह सब सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार अनेकों अवतार भगवान लिए और इस अवतार का राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से आनंदित हो करके इस सब कथा का श्रवण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। सांवले सूरते बिमोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सभी बड़े भाव से दोनों हाथ को ऊपर उठा करके एक साथ ताली के साथ जयकारे लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
आइए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए राम कथा की ओर बढ़ते हैं अब। यह भागवत कथा का 9वां स्कंद है और इसमें 24 अध्याय है। 12 अध्याय सूर्यवंश का और 12 अध्याय चंद्रवंश का। तो सबसे पहले सूर्यवंश, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र, कैसा चरित्र, पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। दूसरे नंबर में आया कृष्ण चरित्र। यह चरित्र विचित्र है, इसलिए इसे राम के बाद में आया। तो भगवान राम का चरित्र कैसा है? पवित्र है। राम का चरित्र पवित्र है और कृष्ण का चरित्र विचित्र है। कथा सुनाते सुनाते कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं कथा सुना रहा हूं कि स्वयं पढ़ रहा हूं अकेले। अब भगवान जाने। हम दोनों अपने अपने कर्म के लिए बैठे हुए हैं। पहला, मुझे कथा करने के लिए बैठाया गया है, कथा बाजी, और मैं अपने काम को अच्छे से कर रहा हूं। आप घर से आए हो श्रोता बन के, अब आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो नहीं पता, है ना? तो राम कथा की ओर आते हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल सुख धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। निप घर जन्मे 4 कुमारा, रघुकुल देव जगत आधारा। चारों भ्राता होके नामा,
रघुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरन हुई शिक्षा रघुकुल पूरन कान के। हम कथा सुनाते राम सकल सुख धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण पुण्य कथा श्री राम 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 की। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सुखदेव जी कहते हैं एक ही श्लोक में ही पूरी कथा का वर्णन कर दिए कि भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, जन्म के बाद ही गुरुकुल चले गए विश्वामित्र जी के पास। वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, मां सीता जी के साथ विवाह हुआ, पुनः अपने राज्य को वापस आए। राज्य में जैसे वापस आए माता के आदेशानुसार, पिता के आदेशानुसार भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ। जिस पदार विंद, जिस चरण की सेवा मां लक्ष्मी करते हैं, जिसे लक्ष्मी माता चरण की सेवा करती है, दबाती है, जिनकी पैर की सेवा देव सभी देव आदि करते हैं, आज वही पैर वनवास के समय जंगलों में काटे पड़ रहे हैं। जंगल में, वन में, अरण्य में वनवास हुआ भगवान श्री राम को। राम, लखन भैया, माता सीता तीनों वनवास गए। जाकर के चित्रकूट में जाकर के ऋषियों की सेवा की, पंचवटी में रह करके, और वही पंचवटी में शूर्पणखा से भी भेंट हुई। शूर्पणखा का नाक काटा गया, नकटी बनाए वहां। जब नकटी बना तो भैया खरदूषण बड़े क्रोध से होकर के आए, इतने गुस्से में कि जैसे अपने शत्रु को मारेगा। पूछा किसने काटा, तो बोले कोई बनवासी है, वन में रहता है। यद्यपि भगनी किन्न कुरूपा, बद्ध लायक नहीं पुरुष अनुपा। कहा है जैसे देखे राम को खरदूषण बड़ा शांत हो गया। भगवान के देख अभी कोई तैयार नहीं हुआ है, भगवान वनवास में कष्ट पा रहे हैं, उसमें भी उसका चेहरा इतना सुंदर। खरदूषण कौन है? दुश्मन है, जिसकी बहन का नाक काटा है। अगर पतला दुबला मरहा खुरा भी कौन रहती, तीनों जाग लड़ देती। लेकिन खरदूषण भगवान की मूरत देख के, सूरत देख के मोहित हो गया, और मोहित हुआ तो बोले ये मैं वध करने लायक नहीं। भगवान ने खरदूषण सहित सभी का वध किया। जैसे क्रोध में करके खरदूषण
सेना सहित मृत्यु को पाया। हनुमान जी से भेंट हुई। सुग्रीव से भेंट हुई और हनुमंत जी को सुग्रीव को सीता माता के खोज के लिए रावण ने हर के रखा था, उसकी खोज के लिए भेजे। माता का सीता माता का पता लगाए। सेतु का निर्माण किया गया। सेतु निर्माण किए और सेतु से सभी वानर दल, ऋक्ष दल, भगवान सब पहुंच गए लंका। लंका में जाकर के रावण का वध किया। असत्य में सत्य की विजयी हुई। इसके बाद सभी पुष्पक विमान में चढ़ करके अवध को आए और अयोध्या में सभी हर्ष उल्लास के साथ भगवान के आने का उत्सव मनाया। भगवान 14 बरस का वनवास काट करके आया। भगवान को जैसे अयोध्या में वास किए, हम सबको चाहिए कि भगवान श्री राम को अपने हृदय में बसाएं। और जिस दिन भगवान हमारे हृदय में बस गया, उस दिन हमारा भवसागर से पार, हम सब भवसागर से पार हो जाएंगे। तो भगवान को सीने में अगर बैठाना है, हृदय में, तो सबसे पहले छोटे भैया को बैठाना पड़ेगा। छोटे भैया कौन? अरे तुमने अपन भाई नाम ले होगा। राम जी के छोटे भाई। ओहो, अरे राम को बैठाना है हृदय में, तो सबसे पहले कौन बैठाओगे? किसको? लक्ष्मण, शत्रुघ्न को। वही तो शत्रु को मारने वाला है। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे शत्रु है। अभी आया तब बताया बैठ के। कौन कौन है शत्रु हमारे? मोह, क्रोध, अहंकार, है ना? जब शत्रुघ्न महाराज आएंगे, यहाँ बैठेंगे, तो अपने अंदर मन में जितने भी कपट है, द्वेष है, आलस्य है, सब दूर हो जाए। तो जब शत्रुघ्न भैया बैठेंगे, तो उसके बाद कौन आएगा? लक्ष्मण भैया भी आएंगे। लक्ष्मण का मतलब लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान को बैठाना। शत्रुओं को हटा दिए, लक्ष्य है हमारा। अब लक्ष्य बना हुआ है। अब कि कोई नहीं आने वाला, और कोई आया तो भगा देंगे। अब शत्रुघ्न और लक्ष्मण मिलकर के तैयार खड़े। फिर भैया भरत को बुलाए। भरत भैया आ गए, तो भरत भैया का काम भरना। वो तुम में सब गुणों से ओतप्रोत कर देंगे, सब गुण भर देंगे। जब कोई दोष नहीं शरीर में, सब माया मोह खत्म, तीनों भाई पहुंच गए, तो बस सब साथ भगवान श्री राम हमारे मन में, हमारे हृदय में आकर के बैठ गए। जब बैठे भगवान, तब क्या होगा? सब तरफ
मंगल ही मंगल होगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। मात पिता गुरु नावहि माता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान भगवान की। आइए, भागवत कथा में तो भगवान श्री राम का चरित्र संक्षेप में है। एक बड़ा प्यारा सा भजन भगवान के चरणों में समर्पित करें। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। चलिए गाइए। ओ मेरी झोपड़ी के बढ़िया राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। एक साथ मिलके हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय हो। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे
पल ना झुलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे 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 भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के पाप आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे रघुवर पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे रघुवर पधारे हैं। मेरे रघुवर पधारे हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे रघुवर पधारे हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। लगी कुटिया मेरी पावन, लगी कुटिया मेरी पावन, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो उनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो उनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। हुई कुटिया मेरी पावन, हुई कुटिया मेरी पावन। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए अब हम कृष्ण जन्म कथा की ओर बढ़ते हैं। दसम स्कंद का ये 12वां अध्याय का बाद 24 अध्याय है, तो 12 अध्याय राम कथा में था, अब 12 अध्याय कृष्ण कथा में। सुखदेव जी महाराज ने राम कथा संक्षेप में सुनाई, एकदम संक्षेप, जैसे आप सुने वैसे ही कृष्ण कथा वो भी कहने लगे। तो परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को टोके, महाराज
हमें जल्दी जल्दी राम कथा सुनाए, चलो समझ में आ गया। लेकिन आप कृष्ण कथा को भी बहुत जल्दी जल्दी सुना रहे हो। हम चाहते हैं कि आप कृष्ण कथा, बाल लीला, कृष्ण के हर वो कथा को बताओ, विस्तार से बताओ कि भगवान का जन्म यदुवंश में कैसे हुआ और संसार में ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान श्री कृष्ण कथा से तृप्त नहीं होगा। तो आप भी मुझे भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश में कैसे उत्पन्न हुए, ये सब कथा को विस्तार से कहो। परीक्षित ने जब कहे तो सुखदेव जी महाराज बोले कि ऐसा क्या है कृष्ण में, कौन सा तेरे रिश्तेदार है जो तू कृष्ण कथा को विस्तार से सुनना चाहता है। तब परीक्षित कहते हैं, जब मेरे पितामह दादा संकट में थे, पांडव, गौरव सैनी रूपी सागर जब उमड़ आया था, तो यही कृष्ण हैं जो मेरे दादा की रक्षा किए, मेरे वंश का रक्षा किए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये तो ठीक है, ये तो कृपा तुम्हारे दादा के ऊपर किए हैं। तो आपके ऊपर क्या किए, कोई कृपा की है आपके ऊपर? तो बोले हाँ। बोले क्या कृपा? जब अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा, ब्रह्मास्त्र, तो वही कृष्ण है जिसने मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की। तो ये क्या हुआ, मेरे जो एक ही पेट से उत्पन्न हो, वो क्या होता है, भाई होता है ना। तो ये मेरे क्या हुए? अरे एक ही पेट में जिसको रहे भाई हुआ। तो बोले कृष्ण मेरा भाई है। सहोदर हुआ, साधन उदर, उदर माने पेट, सा माने साथ। और मां रूपी शब्द में कितनी ममता होती है, जिनके नाम में दो मामा है। मामा भी भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला? मामा है भाई, तो भी मारा। देवकी के सप्तम पुत्र बलराम जी है, तो रोहिणी का बेटा कैसे बन गए बलराम जी? देवकी का सप्तम पुत्र है, तो रोहिणी का बेटा कैसे हुआ? यह सब मुझे विस्तार से कहिए। तब सुखदेव महाराज बोले कि हे परीक्षित, 4 दिन से लगातार कथा सुन रहा है, कुछ खाया पिया नहीं है भाई, तो एक काम कर, थोड़ा सा बाल भोग कर ले। परीक्षित कहता नहीं महाराज, जब एक बार भूख लगा, प्यास लगी, तो जंगल में शमीक ऋषि के गले में मैंने सांप को डाल आया, जिसका परिणाम मैं भोग रहा हूं।
अब और बोल रहे हो कि कुछ खा लो। तो महाराज अब मुझे नहीं खाना, अब मुझे सिर्फ ज्ञान रूपी भागवत का सुनना है, और इसी से मुझे प्यास बुझानी है। तो आप मुझे इस कथा का श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं आप धन्य हैं। सुनो, जब पृथ्वी पर कंस और जरासंध का अत्याचार बढ़ गया, अत्याचार माने उपद्रव, सबको आम जनता को भी परेशान करने लगे, तब पृथ्वी देवता सब चले गए भगवान के पास, और देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, भगवान से प्रार्थना किए। तो भगवान ने ब्रह्मा को कहा, और ब्रह्मा ने सभी जो देवताओं को आदेश दिया, भगवान ने पहले ब्रह्मा को आदेश दिया, और ब्रह्मा ने फिर सभी देवताओं को बुलवा करके बोले, हे देवताओं, तुम लोग अपनी पत्नियों के साथ ब्रजमंडल में जहां स्थान मिले वहां आप लोग जन्म लो। और एक बात और, सब अपनी पत्नियों को भी बोलो कि वो भी जा करके यहां जहां तहां, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति ब्रिजभान नंदनी बन के बरसाने में जन्म लेने वाली है, राधा रानी। तो अपनी स्त्रियों को बोलो कि बरसाने के आसपास वह जन्म ले। भगवान के आदेश पाते ही सभी देवी देवता देवगण ब्रजमंडल में यत्र तत्र सब जन्म लिए। मथुरा के राजा उग्रसेन, मथुरा के राजा है कौन? उग्रसेन। और उग्रसेन का बेटा कौन? कौन बताएगा? हे भगवान, कहां सुनूं? बैठे बैठे बोलता होता। मतलब ये तो हर कथा की बात हुई। फिर सब कम से कम 10 से 20 बार भागवत सुनने गए हो, इसीलिए नहीं सुन पाते कि ध्यान हमारा कहीं और रहता है। सूरसेन का पुत्र है कंस, और उदाहरण तुरंत दे देते हो, वाह एक मामा कंस का से, तो कंस के बाप कौन? लग नहीं जाने, सोचना है भाई। चलो ठीक। तो सूरसेन राजा के पुत्र कंस, और ये कंस बहुत अत्याचार, लूट करना, दंड देना, मारना, सताना, कब्जा करना, सब काम। यहां तक इनका अत्याचार बढ़ गया कि अपने पिताजी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। अपने पिताजी को बंदी बना दिया और मथुरा का राजा बन बैठा। सूरसेन माने कंस के पिताजी, वह जेल में बंद है। कंस राज बन गया, राजा बन गया।
राजा बन करके राज करने लगा, अत्याचार करने लगा, साधारण जनता को लूटने लगा, नाना प्रकार के कर लगाने लगे, टैक्स। जनता परेशान। जब जनता परेशान होता है तो क्या करता है? आक्रोश में आ जाता है और सत्ता को हिलाता है। कंस को भी ये डर लगने लगा कि मेरे अत्याचार से ऐसा तो नहीं कि मेरा सत्ता परिवर्तन हो जाए, मेरे ऊपर अप्रस्ताव पारित हो जाए। तो उसने प्लान किया। क्या प्लान किया? कि मैं कोई ऐसे काम करूं जिससे लोगों के मन में, हृदय में दया आ जाए, सिंपैथी, और लोगों को मेरा जो अभी सबको परेशान किया, अत्याचार किया, वो दब जाए। तो क्या किया? देखो भाई, जो राजनीति बड़ा खतरनाक चीज है, और राजा की नीति तो जनता को मोहने के लिए एक प्लान किया। क्या? अपने चाचा की बेटी देवकी, इनका विवाह ऐलान कर दिया कि इसका विवाह मैं करूंगा, अपने खर्च में करूंगा। चाचा की बेटी का विवाह कंस सोचा मैं करूं तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता मुझे दुष्ट राजा समझते हैं तो वे परोपकार भी हो जाएगा। दूसरे के लड़की का विवाह क्यों करवाऊं? उससे अच्छा अपने घर में लड़की है उसका करवा लो। वासुदेव महाराज के साथ रिश्ता पक्का कर दिया गया। शादी का तिथि भी जम गया। शादी हुई, बहुत दहेज दिए, अच्छा अच्छा खाने का सामान सब बारातियों को परोसा गया। आनंद के साथ शादी हो रही है। दहेज ऐसा देख करके जनता कहने लगे, अरे वाह, हम तो राजा को दुष्ट मान रहे थे, ये राजा दुष्ट नहीं है, ये तो दयावान है। देखो, अपने चाचा की बेटी जो सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन में इतनी खर्च। ओहो, राजा कंस दिखता भले कठोर है, अंदर से कोमल है। कौन कह रहा है ऐसा? जनता। इससे पहले जनता क्या बोल रहे थे? राजा दुष्ट है। राजा ने सबको ऐसा विवाह के आयोजन करके सबके मन को लुभा दिया। थोड़ी देर बाद विदाई का समय था भाई, विदाई होना है। रथ सवार है, रथ सवार है तो अबे चीख चीख के रोने लगा। नाटक से, ये सब नाटक है ना, कंस का नाटक चल रहा है। जनता मुझे अच्छा कहे, जनता मुझे अच्छा कहे, ये सोच के नाटक कर रहा है। और घड़ियाल की आंसू रोने लगा खूब। जनता फिर बोले, ओहो, यह तो पूरे समझते कुछ और थे, राजा कुछ और निकला। दुष्ट नहीं है भैया, सज्जन पुरुष है। अबे लगा, आके कहा एक सैनिक ने, महाराज
जनता तो पूरा पिघल गया, पूरा जनता हमारे बस में है। तब राजा ने कहा कुछ और नाटक करना चाहिए। क्या नाटक? अब विदाई हुआ तो सारथी चलाने वाले वो सारथी को उतार दिया, उतर अपनी बहन को मैं छोड़ने जाऊंगा। उसको उतार दिया और रथ पे बैठ गया। रथ जैसे चलाने वाले हैं वैसे ही आकाशवाणी हुई। आकाश माने बादल, वाणी माने आवाज, आकाश से आवाज आया, हे कंस, जिस बहन को तू अपने हाथों से विदा कर रहा है ना, उस बहन का 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। कंस ने जैसे सुना, अभी रो रहा था, 1 मिनट में गुस्सा में आ गया। जनता बोले देखे कितना नाटककार है, और तलवार निकाला और तलवार निकाल करके देवकी को मारने लगा। देवकी को मारने के लिए जैसे तलवार निकाले, वासुदेव महाराज दौड़ के पैर में पड़ गए। महाराज, इसमें देवकी की क्या गलती? मानता हूं आकाशवाणी से कोई गलती नहीं होता, झूठ नहीं बोलते, लेकिन महाराज इसमें गलती देवकी का है क्या? इसमें गलती किसी की नहीं। और आपको डर है अपनी मृत्यु का, तो किससे है? उस 8 संतान से। मैं संकल्प लेता हूं, जब जब देवकी की संतान होगी, मैं अपने हाथ में उठा करके आपको सौंप दूंगा। कंस ने भी विचार किया, इतने जनता के बीच में मारना उचित नहीं है, तो ठीक है, इन दोनों को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिए। कारागार में डाल दिया गया और जैसे ही प्रथम संतान जब हुई, तो प्रथम संतान वासुदेव जी महाराज अपने वचन के पक्के हैं। माता देवकी के गर्भ से पहला लड़का हुआ, होते ही वसुदेव जी महाराज उठाए और उठा करके कंस के पास ले गया। बोले महाराज, मैंने कहा था ये पहला संतान आप रख लो, दे दिया। कंस ने बालक के मुंह देख करके बड़ा प्रसन्नता हुई और मन में विचार किया, छोटा बालक मुझे क्या मारेगा? वो तो 8वें नंबर की बालक की बात हुई है ना, ये कहा मुझे मारेगा? ये सोच करके वसुदेव को छोड़ दिया, ले जाओ बच्चे को। अब उस समय नारद सोच रहे हैं, अरे जब तक कंस का पाप भरेगा नहीं, जब तक बाल हत्या करेगा नहीं, इसे सजा कैसे मिलेगा? जब किसी का पाप भरता है तब मृत्यु आता है। तब तुरंत नारद वहां पहुंच गए कंस के पास, और कंस के पास पहुंच करके उनको बोले कि महाराज अभी कौन आया था? कौन आया था अभी?
तो कंस बता रहे हैं नारद को, वासुदेव जी है, क्या पकड़े हुए थे? बोले उनका लड़का हुआ है। अच्छा, तो महाराज आपको भय नहीं लगा? मुझे 8वें से भय है। अच्छा, कमल ले आए, कमल फूल दल, बताए महाराज इसमें 8 पत्ती, कौन से 8वां पत्ती बताओ? तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये 8 है। अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा आया, कुछ समझे महाराज? भगवान विष्णु छलिया है। कौन 8वां होगा ये आपको भी नहीं पता। हो सकता जो पहला ही 8वां हो। और नारद जी वहां से चले गए। नारद जी के जाने बाद कंस को समझ में आया कहीं ये तो नहीं वही मेरा काल है। वासुदेव को बुलवाया और जैसे आया बच्चा को लेके आया, बच्चे को उठाया और उठा करके दम से पटक दिया। जैसे धन से पटका, बालक की मृत्यु हुई। ऐसे करते करते गर्भ में छह संतानों के एक एक करके कंस ने सबको मार डाला। अब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान शेष जी पहुंचे। शेषनाग कौन, जिसे हम लक्ष्मण भी कहते हैं, बलराम जी। और योग माया को बुला करके उन्हें कहा कि हे योग माया, तुम देवकी के 7वें गर्भ को क्या करना? आकर्षित करना, खींचना, और वहां यशोदा माता के यहाँ, और इसे आप रोहिणी के गर्भ में डाल देना। वहीं स्थापित कर देना। और तुम रोहिणी के गर्भ में इसे स्थापित करना और यशोदा की आप बेटी बनना। मैं यहां रहूंगा। अब 7वां बलराम जी गर्भ आकर्षित हुआ तो 8वां में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। और तब मुझे वहां ले जाया जाएगा। तो योग माया तुम यहां आना और इससे तुम्हारी नाम होगी दुर्गा, चंडिका देवी, अष्टभुजाधारी होगी और तेरी सभी वंदन करेगी। और आपके नाम लेने से ही सब की मनोकामना पूर्ण होगी। और वैसे ही हुआ। 7वां गर्भ आकर्षण हुआ। अब 8वें गर्भ में स्वयं भी भगवान, स्वयं श्री हरि भगवान गर्भ में आ गए। देवकी मां के गर्भ में तो सारे देवता देवबंद गर्भ में विराजमान है और स्तुति गाने लगे।
गर्भ में प्रकट हो गए और गर्भ से गोविंद का स्तवन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 बोल श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। जो जगत का निवास स्थान है, ध्यान दीजिएगा, जो जगत का निवास स्थान है, आज उसका निवास स्थान क्या बना? मां देव की। धन्य है वो मां जिनके गर्भ में भगवान नारायण स्वयं पहुंचे, चारों तरफ प्रकाशित हो गए। देवता सब इंतजार में है, कहा? जेल के अंदर। भगवान जहां पहुंचते हैं पता है ना, वहां पाप दूर रहता है। भगवान के प्रकट होने का समय रात का 12 बजे। महीना कौन सा? भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, गया हर्षण योग भी आ गया, बम कर्ण है वो भी आ गया। मध्य रात्रि, रात्रि के 12 बजे सभी तरफ जो कमल सुबह खिलते हैं वो रात को 12 बजे खिल गए। जो चंद्रमा एकाद पूर्णिमा तिथि में प्रकाशित होता है, आज वो अष्टमी तिथि में पूर्णमासी की चांद तरह प्रकट होने लगे। जैसे जन्म हुआ भगवान के कथा अनुसार, चारों तरफ जितने भी सैनिक, सबके हाथ में बेड़ी लग गया। जो दीवार, गेट है, दरवाजा, सब दरवाजा खुलने लगे। वासुदेव और देवकी को लगा हुआ जो बंधन है, बेड़ी है, वो बेड़ी भी खुल गया। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले,
ओए क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जन्म जब हुआ, पशु पक्षी जो सो गए रात में वो कलरव करने लगे, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। चंद्रमा पूर्णमासी का चंद्रमाष्टमी को दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी कहानी बता दे सुनना। जब भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो उस समय क्या था, दिन था कि रात? दिन है। दिन के बारे में तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तो भगवान जी दिन में जन्म लिए और श्री कृष्ण जी रात को जन्म लिए। तो जब दिन में राम जी जब जन्म लिए तो सूर्य महाराज 1 महीने तक भगवान का दर्शन करते रहे। तो चंद्रमा को आया गुस्सा, 12-12 घंटा में बदलना है शिफ्ट वाइज। अब चंद्रमा को बहुत गुस्सा आया, रोने लगे। भगवान ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो बोले प्रभु आपका जन्म हुआ है और सब दर्शन कर लिए, मैं नहीं कर पाई, 1 महीना हो चुका है, अभी तक लाइन में लगी, मेरा कुछ भला कीजिए। तो भगवान कहते सुनो, जब मेरी जन्म होगी दूसरे जन्म में, तब मैं रात को जन्म लूंगा और तू रहना, और जन्म लूं तो सूरज को मत देखने देना, जितना मन भर के देखना देख लेना। तो बोले महाराज जन्म की बात अलग है, जब लोगे तब लोगे, तो इस कमी को कैसे पूरा किया जाए? तब बोले कि जब मेरा नाम लिया जाएगा तो उसके बाद आपका नाम लिया जाएगा। तूने 1 महीने से वंचित है, मुझे नहीं पाया, नहीं देख पाया ना, तो आज से मेरे नाम के साथ आपका नाम लगेगा। तब से नाम लगता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का जन्म हुआ, माता देवकी वसुदेव जी प्रणाम किए। अब बोले कि एक काम करो पिताजी, आप मुझे लेके जाइए गोकुल, वहां नंद बाबा के यहां मुझे छोड़ आना, और वहां एक कन्या जन्म ली है, उस कन्या को लेके आ जाना। इतना बोले
वसुदेव जी महाराज बालक छोटा सा कन्हैया को एक सूप में उठाए, उठा करके सिर में रखा और सिर में रख करके जेल से बाहर निकले। जेल की पूरी बेड़ी टूट चुके, जितने सैनिक सब बेहोश हो गए। अब सूप में उठाए भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव, पानी गिर रहा था। यमुना नदी भी भगवान की जन्म का उत्सव मनाते, उनके दर्शन पाने के लिए यमुना भी अपने वेग को धीरे 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 ऊपर बढ़ा रहे हैं। आइए हम सब सभी उस झांकी को देखें जिसमें वासुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को सूपा में बैठाए। यमुना नदी को पार करते हुए गोकुल पहुंच रहे हैं। आइए बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। वो नहीं छीटेंगे, फूल मत छीटे। एक मिनट, भगवान के ऊपर कोई फूल वगैरह नहीं छीटेंगे भाई। थोड़ी जगह दे देंगे जाने के लिए। पहले व्यास महाराज के पास आने दीजिए। पहले व्यास महाराज, पहले आप सभी अपने स्थान पर बैठिए, बैठ अपने जाइए, स्थान पर सब बैठ बैठिए। उत्सव मनाएंगे अभी, आप सभी बैठे रहिए। पहले व्यास पीठ पर लाइए भगवान को। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, जय हो शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। चलिए यादव परिवार में आज भगवान बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। एक बार दोनों हाथ बढ़ा करके बोलिए बधाई हो, बधाई हो, हमारे पन्ना लाल जी को बधाई हो, बधाई हो, दुलारी मैया को बधाई हो, समस्त यादव परिवार को बधाई हो। और कहेंगे क्या, आनंद उमंग भयो। हाँ चलिए खड़े हो जाइए सभी खड़े हो अपने स्थान जाइए। में और झूमते हुए हाथी घोड़ा पालकी आनंद उमंग भयो। जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल 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 की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या बात है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। हाँ जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल
पशुपाल की हो चराने आए जय हो पशुपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाई हो यादव परिवार को बधाई हो बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों क्योंकि जन्मे हैं कृष्ण मुरार बधाई सारे भगतानों बधाई हो सभी को चलिए दोनों हाथ आकर के बोलिए यशोदा माँ के जायो लाल राधे 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 यशोदा माँ के जायो लाल बधाई सारे भगतानों यशोदा माँ के जायो लाल बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों बधाई हो एक बार दोनों हाथ आकर के बोले राधे राधे और ताली के साथ 1 2 3 4 बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों ये बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों बधाई सारे भगतानों व्यास महाराज को बधाई हो हमारे आचार्य महाराज को बधाई हो गुरुदेव महाराज को बधाई हो समस्त यादव परिवार को बधाई हो और नरदहा लोहरा भाटा को बधाई हो क्योंकि यशोदा माने जायो लाल राधे 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 यशोदा माने जायो लाल बधाई सारे भगवान यशोदा माने जायो लाल बधाई सारे भगवान यशोदा माने जायो लाल बधाई सारे भगवान यशोदा माने जायो लाल बधाई सारे बधाई हो अंगना धन्य हो है आज अंगना धन्य हो श्री कृष्ण का जन्म हो है श्री कृष्ण का जन्म हो आज अंगना धन्य
किनको किनको भगवान के आने से खुशी है भाई, उठाइए दोनों हाथ एक साथ और सभी कहेंगे क्या, नाचो रे नौ नौता, राधे 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 राधे, नाचो रे नौ नौता, बधाई सारे भगतान, नाचो रे नौ नौता, बधाई सारे भगतान, 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 बधाई हो यशोदा माने जायो ला, राधे 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 राधे, यशोदा माने जायो ला, बधाई सारे बधाई सारे भगतान। जय हो। अंगना धन्य हो है, श्री कृष्ण का जन्म हो है, आज अंगना धन्य हो है, श्री कृष्ण का जन्म हो है, नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे नौ नौता, बधाई सारे भगतान, नाचो रे नौ नौता, बधाई सारे भगतान, नाचो रे नौ नौता, बधाई सारे भगतान। और देखिए हमारे आयोजन करता पन्नालाल जी, बोला था हाँ, पन्नालाल जी और हमारे माता जी दुलारी भाई, इनके तरफ से 500 रुपए की बधाई हमारे संगीत परिवार को मिली है। एक बार इनको बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो। वास्तव में आप खुशी को देख लीजिए, नंद बाबा की उम्र भी वैसी रही होगी जब भगवान आए थे। तो एक बार सभी कहेंगे क्या, गली गली में शोर हुआ है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर हुआ है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर हुआ है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर हुआ है, गली गली में हल्ला, यशोदा माने जायो एक प्यार साहेला, बल्ले 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 बल्ले, बधाई सारे भगतान, बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान, बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों, यशोदा माने जायो लाल, राधे राधे राधे, यशोदा माने जायो लाल, बधाई सारे भगतानों, यशोदा माने जायो लाल, बधाई सारे भगतानों, यशोदा माने जायो लाल, बधाई सारे भगतानों। जय हो। जला के दे, बोल सांवला सरकार की। भगवान आ गए हैं, चले उठाइए दोनों हाथ। आएगा 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 मेरा सांवरा, ओ जरा दिल से बुला के आएगा मेरा सांवरा।
बुला मेरा सावरा दिल में बुला के दे। ये दिल में कुछ नाम का, दिल में कुछ नाम का, जरा ज्योति जला के दे। बोल सावले सरकार की, बोल राधे आएगा आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। जय हो। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, रे भगता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट को मिटाना पल भर की बात है, रे भगता पल भर की बात है। किस्मत की ताले खोलेगा, किस्मत की ताले खोल, जरा ताली बजा के दे। कहते हैं प्यारे, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल का दिल वाला हो नहीं सकता। जो ना नाचे मेरे श्याम भजन पर वो मेरे श्याम का दीवाना हो नहीं सकता। तो कौन कौन श्याम दीवाने हैं? उठाइए दोनों हाथ एक साथ और कहेंगे क्या? किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, ये भगता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट को मिटाना पल भर की बात है, ये भगता पल भर की बात है। किस्मत की ताले खोलेगा, किस्मत की ताले खोलेगा, ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में दुश्मन नाम का, दिल में दुश्मन नाम का, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा
यदुवेन ज्यादा समस्या थोड़ी ना है। चल जी। अरे 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 भाई हो मुख मुरली बजाए, हो मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ये हो मुख मुरली बजाए, हो मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ये छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम अरे कन्हैया। रे रे काली रह जा, जमुना रह जा, छोटे से श्याम कन्हैया। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। क्या बात है? छो- छोटे छोटे रुखवा कदम के, ओ भैया लह से डाल, भैया लह से डाल, ऊपर बाबई के कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। चलो एक बार दोनों हाथ आकर के बोलो, जय जय श्री राधे। हाँ चला चाय लड्डू लो पहले खा पी लो, है ना, उसके बाद में हो काली दह जा, जमुना दह जा, छोटे से श्याम। ये रुका 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 रुका। अच्छा चाय लगी दे, चले चले ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हेलो हेलो पहले चाय पी लीजिए। श्री राधे। हेलो 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 हाँ सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी माताएं बहनें बंधु और सबसे निवेदन है सभी बैठ जाएंगे। बैठ करके चाय पी लीजिए पहले, उसके पश्चात में भजन का आनंद लेंगे। आओ बैठ जाइए। अच्छा माता रानी। हेलो बस तुम वही ना।
हेलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन कुमार वर्मा की ओर से राधा रानी की दरबार में 200 रुपये का सम्मान राशि मिला। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। चलिए एक भजन के पश्चात में आरती होगी। बोल सामले सरकार की जय हो। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोल सामने सरकार की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मोहन तो दिलदार है। दीवाना गाँव बस में एक तराना। गाँव बस में यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव बस में यही तराना। गाँव बस में यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। शाम सलोना तू मेरा रिझवार है, ओ पाले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय जय श्री राम। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, आरती का समय हो चुका है। छोटे छोटे रुखवा कदम के, छोटे छोटे रुखवा कदम के, हाँ छोटे छोटे रुखवा कदम के। ओ भैया लह सेना, भैया लह सेना, ऊपर में बैठे कन्हैया। अरे छोटे से चावे कन्हैया, छोटे से चावे कन्हैया। अरे 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 छोटे से चावे कन्हैया, छोटे से सावे कन्हैया। हेलो ए मुख मुरली बाजा, मुख मुरली बाजा, छोटे से चावा कन्हैया। मुख मुरली बाजा, मुख मुरली बाजा, छोटे से चावा कन्हैया। मुख मुरली बाजा, मुख मुरली बाजा, छोटे से चावा। जागर सुखर लक्ष्मी की रामचंद्र पर देखे खा रे मोर रमा की अरसी फुले गमा गम भैया और मुनगा फुले सफेद हो।
अलफट विद्या करता हूँ तो परिवार के कहते हूँ अरे भाई रे, राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी हो और कलयुग में जहाँ मिले फूक फूक के पी हो। चलिए आरती जला लीजिए आरती का थाल। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हल 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सभी चतुर्थ दिवस की पावन संध्या कल्याण आरती में सम्मिलित हो चले। हरि ओम इदगुं ववि प्रजननं मे अस्तितस्ववीरगुं स्वर्णगणहगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजलां बहुलां मे भवस्मस्तु दत्ता। जय जय श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि भावं भवामि सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला। मन में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग कांति काले राधिका चमक रही आले। गगन श्रम अंग कांति काले राधिका चमक रही आले। लता
मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रगट भई गंगा ते प्रगट भई गंगा सकल मन हारण श्री गंगा सकल मन हारण श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव श्री जटा के बीच हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल टटरेनो चमकती उज्ज्वल तटरे बज रही वृंदावन बेनो बज रही वृंदावन वेणु चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु चहुदिश गोप ग्वाल देनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटक भव भंग तेर सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोल भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापी
मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद बोल मार्ग बताने बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद बोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सोने के लोटा गंगा जल पान श्यामा तो ही मेरिया सोने के लोटा गंगा जल पानी श्यामा दोई बिरिया सोने के लोटा गंगा जल पान श्यामा तो ही मेरिया सोने के लोटा गंगा जल पानी श्यामा दोई बिरिया अतर चढ़े दोई दोई सिथिया अतर चढ़े दोई दोई सिथिया श्यामा दोई मेरिया करे भगत हो आरती हो श्यामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती हो श्यामा दोई बिरिया दोई मेरिया श्यामा दोई मेरिया दोई बिरिया श्यामा दोई बिरिया दोई मेरिया हो श्यामा दोई मेरिया दोई बिरिया श्यामा दोई बिरिया करे भगत सब आरती हो श्यामा दोई मेरिया करे भगत सब आरती हो श्यामा दोई बिरिया 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 बोल बाके बिहारी लाल की बोल शीतला माता की जय ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः यथा स्थान सभी परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि जपमानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पगे पगे मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि। चावल फूल ले लेंगे, हाथ में मंत्र पुष्पांजलि क्षमा याचना। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। विघ्नहरण मंगल कर